मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। पिछले जन्म में वापस आ गया हूँ। छोटे चाचा को दवा दी गई थी उस दिन। मोशांग, मुझे धोखा दिया गया था। पिछले जन्म में मेरे माता पिता की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। किवन्या ने मुझे ढूंढ लिया, जिसे रिश्तेदारों ने सताया था, और मेरी रक्षा की। मुझे उन्हें छोटे चाचा कहने के लिए कहा और मैं उनसे प्यार करने लगा। मैं गलती से गर्भवती हो गई। किवन्या को मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन शादी के दिन सोंग किंग किंग विदेश में छुट्टियां मनाने गई। अपहरणकर्ताओं के हाथ लग गई और उन्होंने उसे मार डाला। बॉस क्यों? बुरी खबर है, किंग किंग जी विदेश में अपहरण कर ली गई है। उनकी मृत्यु हो गई। क्या? उसे किसने मारा? पुलिस ने उसके फोन की जांच की। उसके अपहरण के बाद आपको 199 कॉल किए गए थे, लेकिन आप शादी में थे, एक भी कॉल नहीं उठाया। सोंग किंग किंग की मौत ने किवन्या को मुझसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार जब मैं 10 महीने की गर्भवती थी और प्रसव के करीब थी, उन्होंने मुझे अस्पताल ले जाने से मना कर दिया और मैं घर पर ही मर गई। श्री क्यों? बच्चे का सिर बहुत बड़ा है। मैडम बच्चा नहीं निकाल पा रही है, बहुत खून बह रहा है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो माँ और बच्चा दोनों की मौत हो जाएगी। अगर बच्चा नहीं निकल पा रहा है तो यह उसकी किस्मत है। विनय विनय, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम मेरे बिस्तर पर नहीं चढ़ती और जानबूझकर गर्भवती नहीं होती, मुझसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करती, तो किंग किंग इतनी दुखी होकर विदेश नहीं जाती और मैं शादी की तैयारी में नहीं होता और उसकी मदद की कॉल नहीं छूटती। तुम्हारी यह हालत तुम्हारे कर्मों का फल है। विनय विनय, विला की दूसरी मंजिल पर जल्दी आओ। छोटे चाचा, थोड़ा और सहन करो। तुम कहां जा रहे हो? मत जाओ, मत जाओ। इस बार मैं फिर से पिछले जन्म की गलतियां नहीं दोहराऊंगी। तुमने विनय के साथ कुछ नहीं किया ना? नहीं, वह अंदर है। जल्दी जाकर उसकी मदद करो। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ। ठीक है। विनय विनय, तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? तुम्हारी यह हालत तुम्हारे कर्मों का फल है। लिन मोशांग, इस जन्म में तुमने किवन्या की मांग के अनुसार काम किया है। सोंग किंग किंग को ढूंढ लाया, उसे दवा के रूप में इस्तेमाल करो, फिर यहां से चले जाओ और उससे कभी न मिलो। नमस्ते, मैं जापान प्रवास के लिए आवेदन करना चाहता हूं। अब से किंग किंग मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उससे शादी करूंगा। तुम सबको उसका सम्मान करना होगा। जी। लिन मोशांग, खासकर तुम अच्छे से सम्मान करो अपनी आने वाली छोटी चाची का। मुझे मुसीबत में मत डालो। मैं खा चुका, अब कमरे में जा रहा हूँ। आए, क्या मोशांग मेरा स्वागत नहीं कर रही? मुझे पता है वह तुम्हारी पसंदीदा भतीजी है, तुम उसे बहुत प्यार करते हो। अगर वह मुझे पसंद नहीं करती तो शायद मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। लिन मोशांग, बैठो, नाश्ता पूरा खाओ। मैं खा चुका। मैंने कहा बैठो। क्या तुम्हारे पास अब बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं बचा? तुम इतने सालों से मेरे साथ रहे हो, या मैंने तुम्हें ऐसा ही सिखाया था? मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ, फिर भी तुम नहीं मानते। छोटे चाचा, छोटी चाची, मैं वाकई खा चुका हूँ। आप लोग आराम से खाइए, मैं चलता हूँ। आए, गुस्सा मत हो, मोशांग समझदार नहीं है। बस करो, मोशांग के बारे में तुम्हें कोई राय देने का अधिकार नहीं। आए आए। मिस लिन, जापान के लिए आपका गोपनीय प्रवास आवेदन स्वीकृत हो गया है। गोपनीय प्रवास, आप 1 महीने में रवाना होंगे। देश के लोगों को पता नहीं चलेगा आप कहाँ गए। उनकी नजरों में आप गायब हो जाएंगे। क्या आप वाकई गोपनीय प्रवास चाहते हैं? हाँ। ठीक है, तो कृपया प्रवास कार्यालय आकर कागजात पूरे करें। मैं जल्द ही आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? छोटे चाचा, दरवाजा खटखटाना भी नहीं आता? मैं पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मुझे बाहर खेलने जाने की भी इजाजत लेनी पड़ेगी? तुम मुझसे क्यों बचना चाहते हो? तुम नाराज हो, थोड़ा घूमने जाना चाहते हो। सोंग किंग किंग की वजह से। मैं नाराज नहीं हूँ, तुम और छोटी चाची एक साथ खुश रहो। मुझे बहुत खुशी होगी। नाराजगी की क्या बात है? क्या यह तुम्हारा दिल से कहा हुआ है, लिन मोशांग?
कहीं तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह तो नहीं? तुम्हारे ग्रेजुएशन पार्टी वाले दिन तुमने शराब के नशे में चुपके से मुझे चूमा था। तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? छोटे चाचा, मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, मुझे आप बहुत पसंद हैं। इन सालों में आपने मुझे इतने सारे प्यार भरे खत लिखे, मैंने सब पढ़ लिए। आपको लगता था कि आपने अच्छी तरह छुपा लिया, लेकिन आपकी आंखों में मेरे प्रति प्यार साफ झलकता था। आपको लगता है कि इस घर में कोई यह नहीं देख पा रहा कि आप मुझे पसंद करते हैं? मैंने नहीं किया। मानने से इनकार कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? अभी भी कह रहे हो कि पसंद नहीं? ये सब क्या है लिन मोशांग? आपको खुश होना चाहिए कि आपने मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। नहीं तो मैं वाकई आपका मजाक उड़ाती। अपनी औकात नहीं जानते। छोटे चाचा, अगर आप मुझे अपमानित करना चाहते हैं, मेरे दिल से आपके प्रति प्यार मिटाना चाहते हैं, तो आपका मकसद पूरा हो गया। आप जा सकते हैं। लिन मोशांग, मैंने तुम्हें तुम्हारी उम्र होने के बाद से पाला है, आज तक पाला है, लेकिन मैंने तुम्हें 10 साल पाला और तुमने मुझे, इस छोटे चाचा को, गलत नजर से देखना शुरू कर दिया। तुम जानते हो, मेरे दिल में सिर्फ सोंग किंग किंग है। फिर भी तुमने मुझे चोरी छिपे प्यार के खत लिखे। मुझे घिन आती है। मैं यहां सिर्फ यह बताने आई थी कि कल मैंने दवा खाई थी। तुमने मुझे जिस नजर से देखा, उससे मैं समझ गई तुम खुद को मेरी दवा बनाना चाहते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नहीं तो मैं सच में पूरी जिंदगी घिन महसूस करती, क्योंकि तुम मेरी औरत बनने लायक नहीं हो। मैं समझ गई। अपनी औकात पहचानो। किंग किंग से दूर रहो। उसे गलतफहमी में डालने वाली हरकतें मत करो। कि वेन्ये, मैं जल्द ही विदेश जा रही हूँ। अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आऊंगी। मेरा गद्दा किसने हटा दिया? दस लाख का गद्दा कितना आरामदायक है। मैंने बस एक बार कहा कि नींद नहीं आती और उसने मेरे लिए यह खरीद लिया। 10 लाख का गद्दा। औरतों को हमेशा अपने प्यार करने वाले को ढूंढना चाहिए। आजमाओ। आरामदायक है। बहुत आरामदायक। छोटे चाचा, यह गद्दा जरूर बहुत महंगा होगा। ज्यादा नहीं, बस 10 लाख। तुम्हारी कमर में चोट लगी है, ठंड लगने का डर है। यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है, गर्माहट देने वाला गद्दा। शुक्रिया। कि वेन्ये, शुरू में तो तुम ही थे जिन्होंने मुझे तुम्हारे प्यार में पड़ने दिया, लेकिन अब तुम नैतिकता के ऊंचे मंच से मुझे बेशर्म कह रहे हो। वापस आ गया। किंग किंग की नींद हल्की है। मैंने तुम्हारा गद्दा उसे दे दिया। तुम्हारी कमर को ठंड लगने का डर है। तुम्हें अस्पताल ज्यादा जाना चाहिए। गद्दा बीमारी ठीक नहीं कर सकता। मालूम है। लिन मोशांग, तुम अचानक इतनी समझदार कैसे हो गई? पहले तो तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत थी जब मैं दूसरों के साथ अच्छा करता था। इस बार तुमने जिद क्यों नहीं किया, गुस्सा क्यों नहीं किया? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? छोटे चाचा, तुम इतने चालाक हो, मैं तुमसे क्या छुपा सकती हूँ? अच्छा है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुमने किंग किंग को परेशान करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें हल्के में नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे परेशान न करे। और क्या तुम हमेशा से यही नहीं चाहते थे कि मैं समझदार बन जाऊं? अब मैं ऐसी हूँ, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, है ना? अच्छा लिन मोशांग, तुम बहुत अच्छी हो। फिर गुस्सा हो गए, लेकिन क्यों बने? मैं अब तुम्हें मनाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 महीने बाद मैं चली जाऊंगी। आए, मुझे अंगूर खाने हैं। लो।
किंग किंग, तुम्हें क्या हुआ? आए, आज सुबह मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैं इंतजार करना चाहती थी। गर्भ स्थिर हो जाए तब तुम्हें बताना चाहती थी। क्या? मैं पिता बनने वाला हूं। सब लोग यहां आओ। किंग किंग गर्भवती है। अब से तुम लोग उसकी अच्छी देखभाल करना। अब वह क्यूआई परिवार की गृहिणी है। जी। लिनमो शंग, तुमने सुना? किंग किंग अब से क्यूआई परिवार की गृहिणी है। मालूम है। कल मैं और किंग किंग की शादी होगी। बधाई हो। कल मेरे विदेश जाने का दिन है। क्यूआई वेने, इस जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मनाऊंगी। मुझे लगा था कि श्री क्यूआई लिंजी से शादी करेंगे। लिंजी को साहब ने सिर्फ दया करके रखा था। साहब उन्हें भतीजी समझते हैं। किंग किंग जी ही साहब की सच्ची प्रेमिका हैं। वे दोनों तो जन्मजात जोड़ी हैं। वह मोशिंग जी, मैं अभी कह रहा था। तुम सही कह रहे हो। छोटे चाचा और सोंग किंग किंग वाकई में जन्मजात जोड़ी हैं। मिस लिन, मैं आपका निजी ड्राइवर हूँ। मैं 1 घंटे बाद आपके घर के पिछले दरवाजे पर पहुंचूंगा, आपको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। ठीक है, आपका शुक्रिया। सर, तुम लोग बटलर के पास जाकर इस महीने की सैलरी ले लो। कल से मत आना। बॉस क्यों? सब तुम्हारी वजह से। तुम एयरपोर्ट क्यों जा रहे हो? क्या तुमने अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए पैसे हिलाए हैं या फिर विदेश जाने की गारंटी राशि जमा कराई है? क्या क्यों वेन्ये को पता है कि मैं माइग्रेट हो रहा हूँ? क्या हुआ? मेरी शादी ने तुम्हें इतना झटका दिया कि तुम विदेश जाकर मन बहलाना चाहते हो? हाँ। क्या तुमने बहुत नाटक नहीं किया? तुमने पहले ही 1 महीने तक मुझे मुंह फुलाए दिखाया। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो क्या तुम जिंदगी भर नहीं करवाते? मैंने नहीं किया। तुम ज्यादा सोच रहे हो। नहीं, जब से किंग किंग यहाँ आई है तुम मेरे साथ बहुत ठंडे रहे हो, लेकिन वही मेरी प्रेमिका है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उससे भी प्यार करो, न कि हमेशा मुझसे और किंग किंग से दूर भागो। मैं समझ गया। लिन मोशांग, तुम कुछ समय के लिए भाग सकते हो, लेकिन जिंदगी भर नहीं। क्या तुम सोचते हो जब मैं और किंग किंग शादी कर लेंगे तब भी तुम मुझसे दूर भागते रहोगे? क्यों वेन्ये, जब मैं विदेश चला जाऊंगा तो वापस आने का कोई इरादा नहीं है। हे, बस 1 करोड़ का हीरा रिंग है। किंग किंग को पसंद आया तो उसके लिए खरीद लो। तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं। तुम गलत मत समझना। मैं तुमसे दूर भागने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरे दिल में हमेशा तुम्हें वो समझा जिसने मुझे सफल बनाया। मेरे लिए तुम्हारे पास सिर्फ शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी? लिन मोशांग, पूरी दुनिया जानती है कि तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो। कौन विश्वास करेगा कि तुम्हारे लिए मेरे पास सिर्फ शुक्रगुजारी है? अपने आप से पूछो, क्या तुम्हें विश्वास है? यह तोहफा मैंने 9 साल पहले तुम्हें दिया था। तुमने टैग तक नहीं उतारा। यह मैंने 7 साल पहले तुम्हें दिया था ना? डिब्बा भी नहीं खोला तुमने। तुमने ये तोहफे इतने संभाल कर रखे हैं, अब भी कहते हो तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, इतना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं, पर तुम्हें ये सब संभाल कर रखना चाहिए। आज मैं और किंग किंग शादी कर रहे हैं। तुम मुझ पर कोई उम्मीद न रखो, चाहे हमारा खून का रिश्ता न भी हो। मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा। और किंग किंग अभी गर्भवती है। मैं नहीं चाहता वह ये सब देखकर परेशान हो। मैं नहीं चाहता मेरी प्यारी बीवी और प्यारे बेटे को कुछ भी हो। ठीक है। तुम थोड़ा ध्यान नहीं दे सकती? ये चूड़ी तुम्हें तोड़ दी। यह मैंने तुम्हें दिया पहला तोहफा था। आओ।
तुम्हारे पापा लिनवेन हैं। तुम हो। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूं। तो मैं तुम्हें क्या कहूं? छोटे चाचा कहो। यह कि परिवार की पुश्तैनी चूड़ी है, तुम्हें दे रहा हूं। तुम कमजोर हो, इसे पहनने से ताकत मिलेगी। अब से तुम मेरे साथ रहोगी। तो किवेन्ये को याद था, उसने मुझे ये चूड़ी दी थी। शर्म की बात है। यह तोहफा जिसे मैंने इतना संभाला, अब कोई मायने नहीं रखता। टूट गई तो टूट गई, समय बीत गया। यह चूड़ी भी अब मायने नहीं रखती। लिन मोशांग, तुम नाटक कर रही हो क्या? इतना अभिनय? तुम्हें ये चूड़ी सबसे प्यारी थी, क्योंकि मैंने दी थी। तुम मुझसे प्यार करती हो, दीवानगी तक। तुम सहन नहीं कर पा रही कि मैं किसी और से शादी करूं। दिल टूट गया है, फिर भी दिखावा कर रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। किसके लिए नाटक कर रही हो? मैं नाटक नहीं कर रही। तुम खुद को धोखा दे रही हो। तुम विदेश घूमने गई। क्या मेरी और किंग की शादी से तकलीफ नहीं हुई? अब फिर नाटक कर रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। अगर तुम सच में मुझे भूल सकती हो तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। बस करो। पर तुम्हारा विदेश जाना अच्छा ही है। किंग अभी गर्भवती है। मूड भी ठीक नहीं है। घर में उसकी नजरों में खटकने से बचो। इस कार्ड में 30 लाख हैं, ले लो। कई देशों में घूमो, 2 महीने बाद वापस आना। तब तक किंग शायद ठीक हो जाएगी। विदेश में अच्छे से आराम करो। अब मैं शादीशुदा होऊंगा। तुम्हें अभ्यस्त होना होगा, नहीं तो हम रोज एक दूसरे के सामने आते जाते रहेंगे। कितना अजीब लगेगा। मैं समझ गया। तुम मेरे स्वभाव को जानते हो। बस तुम सीधे रहो, मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति दूंगा। ठीक है। तो मैं अभी जाता हूं। अलविदा छोटे चाचा। फिर क्या सनक चढ़ी है? मैं जा रहा हूं। बेशक तुमसे अच्छी तरह विदा लूंगा। मिस लिन, मैं पिछले दरवाजे पर पहुंच गया हूं। ठीक है, मैं अभी आती हूं। क्यूआईवेने, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि मैंने पुनर्जन्म लिया है। इस बार मैं सच में तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। सर, बारात की गाड़ियां आ गई हैं, आप चल सकते हैं। नीचे जाओ। लिनमोशन कहाँ है? वह अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? मैंने मिस लिन पर ध्यान नहीं दिया। वह क्यूआई परिवार की बेटी है। तुम्हें उसे अनदेखा करने का क्या अधिकार है? माफ कीजिए सर, मैं अभी उन्हें ढूंढता हूँ। लिनमोशंग कहाँ गई? शायद दूसरों के साथ शादी की तैयारी में चली गई हो। हाँ, लिनमोशंग कभी भी बिना बताए नहीं जाती। बारात लेने जाओ। जी। किंग, मैं सच में नाराज हूं। हम दोनों तो बचपन के साथी हैं। तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। चलो हम दोनों भाग जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो हाओ? तुम जानते हो मैं क्यूआईवेने से क्यों शादी कर रही हूँ? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जन्म से ही गरीबी में पले? ये किंग, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी ये हरी टोपी अच्छे से पहनो। लिन मोशंग, मैं प्रोफेसर डेंग का भतीजा हूं। उन्होंने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। फुसंग में नई जिंदगी शुरू करने के लिए तुम्हारा स्वागत है। लिनमोशंग अभी तक वापस नहीं आई है ना? श्रीमान, आपने लिंची को 30 लाख दिए थे। उन्हें 2 महीने बाद वापस आने के लिए कहा था। आए। मैंने तुम्हें कंबल लाने को कहा था। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? अगर मुझे सर्दी लग गई और बच्चे को नुकसान हुआ तो? माफ करना किंग, गुस्सा मत होना। अगली बार जल्दी करूंगा।
अब ठीक है। जब लिन मोशांग वापस आए तो उसे याद दिलाना। मेरे प्रति उसके भाव इतने स्पष्ट न दिखाए, वरना किंग किंग फिर नाराज हो जाएगी। चलो, क्या देख रहे हो? आओ। अच्छा, लिन मोशांग, तुम्हारी हिम्मत। बिना बताए फोन नंबर बदल दिया। वापस न आए तो अच्छा है, शांति रहेगी। गहरी सांस लो, सांस लो, जोश में आओ। गहरी सांस लो, गहरी सांस। तुम नहीं। तुम कौन हो? बॉस क्यूआई, ये सॉन्ग जी का बचपन का दोस्त है, चेन हाउ। मेकअप आर्टिस्ट है। जब आप और सॉन्ग जी ने शादी की थी, उसने मेकअप किया था इस साल। किंग किंग से पैसे उधार लेने वाला भी वही है। ओह, तो यह वही है। किंग किंग के पास वह हंडसम लड़का। मैं सफल हूं। किंग किंग को अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। एक नाकामयाब प्यारा सा लड़का किंग किंग के सामने आने का हक क्या रखता है? चले जाओ यहां से। तुम्हें लगता है मैं आना चाहता था? तुम्हारी बीवी ने बुलाया तो आया, नहीं तो नहीं आता। हिम्मत है तो उसके पास जाओ। तुम? सॉन्ग किंग किंग का परिवार कौन है? मैं। लगा हुआ है, माँ और बच्चा सही है। लड़का बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। किंग किंग, तुमने उसे क्यों बुलाया? देखो कितना उत्साहित है। लगता है वही असली पिता है। क्या बकवास कर रहे हो? आहाओ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हम किंडरगार्टन से जानते हैं। वह मेरी खुशी में शामिल हो रहा है। और सुनो, तुम्हारे पास तो लिन मोशांग है ना? मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। लिन मोशांग? छोटे चाचा, मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ, अब तुमसे शादी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। वो लड़की इतनी देर से बाहर गई है, अभी तक मुझसे संपर्क नहीं किया, जबकि पहले तो एक दिन बाहर जाते ही मुझे याद करके बातें करती थी। क्या वो मेरी दुनिया से गायब होने का फैसला कर लेगी? आए आए। क्या हुआ? क्यों आई बहने, तुम फिर किस जंगली औरत के बारे में सोच रहे हो? क्या लिन मोशांग है? वो बस मेरी भतीजी है। तुम गलत मत सोचो, मैं बस यह सोच रहा हूँ। मेरे बेटे के लिए इतना मोटा तोहफा तैयार करो, उसके जन्म का जश्न मनाने के लिए। बिल्कुल शानदार तोहफा। तुमने पहले कहा था ना, बेटी होने पर 5 करोड़ और बेटा होने पर 10 करोड़ दूंगा। अब तुम्हें वादा पूरा करना चाहिए, हाँ? यह आए। मैंने सुना है अमीर घरों की महिलाओं को बच्चा पैदा करने पर इनाम मिलता है। तो क्या मुझे भी इनाम मिलेगा? बैग, गाड़ी, बंगला, जो चाहो चुन लो। मुझे नकद चाहिए। तो बताओ कितना चाहिए, सब दूंगा। क्या बेटी के लिए 5 करोड़ और बेटे के लिए 10 करोड़ देंगे? ठीक है ना? ठीक है। आए, मुझे पता था आए मेरे लिए सबसे अच्छा है। किंग किंग, इस साल मैंने तुम्हें काफी पैसे दिए हैं, लेकिन तुम हर बार जनाब को उधार दे देती हो। हाँ, मेरा बचपन का दोस्त है, उसे मुश्किल में देखकर मैं मदद करूं, इसमें क्या बुराई है? तुमने पहले कहा था ना कि मेरा ऐसा करना सच्ची भावना दिखाता है। लेकिन उसने कभी वापस नहीं किया, है ना? क्यों आई बनिए, अगर तुम इनाम देना नहीं चाहते तो छोड़ो। तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? क्यूआई बने, मैंने तुम्हारे क्यूआई परिवार के लिए बेटा पैदा किया। मौत के मुंह से वापस आई हूँ और तुम 10 करोड़ भी देने को तैयार नहीं हो। किंग किंग, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ये अमीर लोग सबसे ज्यादा बेरहम होते हैं। अब तुम बच्चा पैदा कर चुकी हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं। वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें छोड़ दिया है। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हारे लिए जहर का इलाज बनना स्वीकार किया। मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूं। अभी भेजता हूँ। एलिपे में 10 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। आए, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। आगे से मैं और हमारा बेटा तुम्हें प्यार करेंगे। हाँ, देखो देखो, बेटा तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। देखो उसकी आंखें कितनी तुम्हारी तरह हैं। ये बच्चा चेन हाउस से इतना मिलता क्यों है? लिन मोशांग को बधाई दें। रिसर्च इंस्टीट्यूट में सिर्फ 1 साल में ही सदियों से चली आ रही ब्रेन कैंसर की समस्या का समाधान कर दिया। मोशांग, तुम पूरी मेडिकल कम्युनिटी का गौरव हो। बॉस क्यूआई, ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है।
आपके अनुमान के अनुरूप ही है। आपने सोंग किंग को पैसे ट्रांसफर किए और वो तुरंत चेन हाओ के अकाउंट में चले गए। साथ ही वे दोनों पहले से ही साथ थे। वो बच्चा भी उनका ही है। बॉस क्यूआई, आप ठीक है? मेरी सोची समझी प्रेमिका, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। उसे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए थे और मुझे धोखा दिया। मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे ही पैसे से उसके प्रेमी को पाला। वो भी बस दूसरी औरतों की तरह पैसों के पीछे भागने वाली थी। बॉस क्यूआई, असल में लिन जी ऐसी नहीं है। सब जानते हैं वो आपसे सच्चा प्यार करती थी। लिन मोशांग, हाँ, वो कुछ नहीं चाहती थी, बस मुझसे प्यार करती थी। लेकिन मैंने खुद ही उसे दूर धकेल दिया। मैं कितना गलत था। बॉस क्यूआई, शांत हो जाइए, अभी भी वक्त है। आपके कहने के अनुसार मैं 1 साल से खोज रहा था लिन जी की खोज में। वो अभी फुसांग मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। क्या? प्राइवेट जेट तैयार करो, मुझे फुसांग जाना है उसे ढूंढने। जी। इस बार मुझे उस लड़की को, जिसकी आंखों में सिर्फ मैं था, वापस लाना है। छोटी लिन, प्रोफेसर डेंग, तुम लगभग 1 साल से घर नहीं गई हो। सुना है तुम्हारा एक छोटा चाचा है। घर नहीं जाओगी देखने? उनकी शादी हो गई है, अभी बच्चा भी हुआ है, वे व्यस्त हैं। मैं जाकर परेशानी न बढ़ाऊं। ऐसा है। अरे कुछ दिनों में लैंटर्न फेस्टिवल है। तुम मेरे घर चलो, मेरा भतीजा डेंग जियान तुम्हें काफी पसंद करता है। क्या तुम उसे देखोगी? शायद एक अच्छा रिश्ता बन जाए। प्रोफेसर डेंग, मेरा ध्यान सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर है। मैं अभी नहीं चाहती। अरे तुम इस लैब में जिंदगी भर नहीं रह सकते। ठीक है, फैसला हो गया। फिर मेरे घर पर साथ में खाना खाएंगे। हाँ, तुम पहले अपना काम करो। मैंने तलाक ले लिया है। यह कौन है? क्या गलती से भेज दिया? मैं और सोंग किंग पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। यह क्यों विनय है? उसने अपनी सफेद चांदनी से शादी कर ली है और उनका बच्चा भी हो गया है। अचानक तलाक कैसे हो गया? मोशांग, मैंने सोंग किंग से तलाक ले लिया है। बच्चा भी उसे दे दिया है। अब मैं उससे कभी संपर्क नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम फुसांग भाग गई थी क्योंकि मैंने किसी और से शादी कर ली थी। तुम्हारा दिल टूट गया था। इस बार मैंने उससे अलग हो गया हूं। क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो? छोटे चाचा, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे लिए तुम्हारे साथ सिर्फ रिश्तेदारी और कृतज्ञता का भाव है। बचपन में मैंने गलती से समझ लिया था कि मुझे तुम्हारे प्रति जो भावना है वह प्यार था, और इससे तुम्हें बहुत परेशानी हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक तरह की निर्भरता थी, क्योंकि मुझे बहुत असुरक्षा महसूस होती थी। इसलिए मैं छोटे चाचा पर इतनी निर्भर हो गई थी। इसका कोई लेना नहीं है। लिन मोशांग, तुम्हें ऐसा ही करना है। छोटे चाचा, आपने ही कहा था कि मैं आपसे दूर रहूं, और अब मैंने वही किया है। कृपया छोटे चाचा ऐसी बातें न कहें। मैं आपका एहसान चुकाऊंगी भविष्य में। क्यों विनय के स्वभाव को देखते हुए मैंने इतनी दृढ़ता से मना कर दिया है। उसे अब मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। धत्तेरे की इसी समय बैटरी खत्म हो गई। क्या देख रहे हो? गाड़ी चलाओ आधे घंटे में। अगर मोशांग के रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं पहुंचे तो रेगिस्तान में तैनाती हो जाएगी। जी। लिन मोशांग, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं। तुम मेरे साथ इतनी ठंडी क्यों? एक बार का मौका भी नहीं देती। सब जानते हैं कि हमारे कॉलेज की लिन मोशांग मशहूर प्रतिभाशाली है, दुनियादारी से दूर। वह किसी को प्यार कैसे कर सकती है? हाँ, वो हम जैसे आम लोगों को क्यों पसंद करेगी? उसे तो अमीर बॉस चाहिए। मैंने कहा था पढ़ाई के दौरान मैं किसी भी निजी रिश्ते के बारे में नहीं सोचूंगी। मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होगा। सब कुछ प्रयोग पर ही लगा दिया। तो क्या तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में आओगी? मैंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी है। मैंने फुसांग के सबसे बड़े होटल को बुक कर लिया है। क्या तुम? माफ करो, मेरे पास वाकई समय नहीं है। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। तू एक अनाथ है, बिना माँ बाप का।
मैं तुझ पर नजर डाल रहा हूं। ये तेरी किस्मत है और तू मुझे मारने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुझे इंसानी बात समझ में नहीं आती? मोशांग ने कह दिया है कि वह तुझे पसंद नहीं करती। तू क्यों कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है? किवेने, वह मुझसे मिलने आया है। अंकल, तुम कौन हो? मैं इसको सबक सिखा रहा हूं। इस खूबसूरत लड़की को। अगर तूने एक और शब्द कहा तो मैं तुझे जिंदगी भर बोलने नहीं दूंगा। याद रख, मोशांग मेरी है। अगर तूने उसे छुआ तो नतीजे तेरे बस के बाहर होंगे। अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो। यह कॉलेज है किवेने। यहाँ लड़ाई झगड़ा करने से पुलिस आ सकती है और मुसीबत हो सकती है। फिर शायद मुझे देश निकाला मिल जाए। बस करो। कोई बात नहीं मोशांग, है ना? तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। मैं तुम्हें किसी के साथ बुरा होने नहीं दूंगा। किवेने, क्या तुम मेरे लिए मुसीबत नहीं बन सकते? मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मुझे जरूरत नहीं है। क्या मैंने पहले स्पष्ट नहीं कहा था? छोटे चाचा, आपने ही कहा था कि मैं आपसे दूर रहूं। अब मैंने वही किया है, तो कृपया आप भी ऐसी बातें न कहें। मैं आपका एहसान चुकाऊंगा। भविष्य में मैं इसे वापस कर दूंगा। मोशांग, पहले की बातों के लिए मैं गलत था। लोग बैठकर अच्छे से बात करें। किवेने, मैंने तुम्हारे प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। तुम क्यों लगातार परेशान कर रहे हो? तुमने मुझे उसकी वजह से अस्वीकार किया है। यह मेरी और उसकी बात है। तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें मारने का क्या अधिकार है? मुझे क्या अधिकार है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या यह कारण काफी नहीं है? किवेने, मैंने पहली बार देखा है कि तुम इतने जिद्दी हो। अंकल, तुम ही हो जो इज्जत नहीं समझते। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारा एक दांत तोड़ दूंगा। जब तक तुम्हारे सारे दांत खत्म नहीं हो जाते। तुम मेरा इंतजार करो। हे भगवान, किसने सोचा होगा? हमारी प्रतिभाशाली लिन मोशांग ऐसे हिंसक अंकल को पसंद करती है। सुना है लिन मोशांग उसके अंकल ने पाला था। कहीं ये आदमी उसका छोटा अंकल तो नहीं? क्या अंकल और भतीजी? ये तो बिल्कुल गलत है। तुम मेरे साथ आओ। मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कसम खाई है, इस जन्म में तुम्हारा हाथ फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। बस 6 महीने ही तो हुए हैं। क्यूआईवेने इतना दुबला कैसे हो गया? मोशांग, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं फिर कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम अभी भी नाराज हो, लेकिन मैं वादा करता हूं भविष्य में कभी तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। क्यूआईवेने, क्या तुम्हें लगता है तुम एक बार माफी मांगो और मुझे तुरंत कहना चाहिए कोई बात नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने हमेशा सोचा कि मैं सॉन्ग किंग से प्यार करता हूं। मुझे लगता था वह बाहर की उन चमकदार औरतों से अलग है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह हमेशा नाटक कर रही थी। उसने मेरे प्यार को धोखा दिया, मेरे पैसे लिए और यहां तक कि उसके पेट में जो बच्चा था वह भी मेरा नहीं था। तो फिर? तो सॉन्ग किंग, वह मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उसे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए थे। पहले मैं अंधा था। मुझे लगता था कि वह हमेशा मुझसे प्यार करती है। उसने मेरे प्यार को धोखा दिया। सॉन्ग किंग सच में तुम्हें धोखा दिया? ये सब सबूत हैं, देखो। हा हा हा, क्यूआईवेने कभी सोचा नहीं था तुम्हारे साथ भी ऐसा दिन आएगा। मोशांग, तुम ऐसा मत कहो। मुझे दुख होगा, हमारे बीच का सब कुछ बीत जाएगा। तुम मुझे माफ कर दोगी, है ना? पहले तुम तो हमेशा मेरे साथ चिपकी रहती थी। तुमने कहा था ना कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। पहले मैं अंधा था, मैं लोगों को समझ नहीं पाया, इसलिए तुम्हें खो दिया।
पहले मैं कभी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया, तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मुझसे शादी करो। माफ कीजिए, खुद पर काबू नहीं रख पाया। मेरी सलाह है तुम जल्दी चले जाओ, नहीं तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा और कुछ गलत कर बैठूंगा। मोशांग, तुम मुझे मार सकते हो, गाली दे सकते हो, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम तो मुझसे प्यार करते हो, तुमने इतने साल मुझसे प्यार किया, ये कैसे हो सकता है कि अचानक प्यार ही खत्म हो गया? दर्द हो रहा है ना? तुमने भी मुझे ऐसे ही धकेला था। आज तुम्हें भी इस दर्द को महसूस करना चाहिए। मोशांग, मोशांग, मत जाओ मोशांग। बॉस क्यों आई? बॉस क्यों आई? तुम्हें क्या हुआ? बॉस क्यों आई? बॉस क्यों आई? बॉस क्यों आई? तुम होश में आ गए। धीरे, बॉस क्यों आई? मैं कहां हूं? बॉस क्यों आई? ये अस्पताल है। मोशांग, मुझे मोशांग के पास जाना है, मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। बॉस क्यों आई? आप अस्पताल से नहीं जा सकते, आपको ब्रेन ट्यूमर है, कभी भी जान जा सकती है। क्या कहा आपने? बॉस क्यों आई? आप अस्पताल से नहीं जा सकते, आपको ब्रेन ट्यूमर है, कभी भी जान जा सकती है। क्या कहा आपने? एडवांस ब्रेन कैंसर, अभी कोई प्रभावी इलाज नहीं है, अभी सबसे बेहतरीन इलाज की सुविधा सिर्फ एम देश के मेडिकल लैब में उपलब्ध है। खबरों के मुताबिक फुसांग मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेंग अपनी छात्र टीम के साथ ब्रेन कैंसर की दवा पर रिसर्च में एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। मिस लिन, आप इस रिसर्च की मुख्य शोधकर्ता हैं, क्या अभी कोई चुनौतियां हैं? लोगों की भी कमी है। बॉस क्यों आई? देर मत कीजिए। जरूरत नहीं। नहीं चाहिए। मुझे बताओ, मैं और कितने दिन जी पाऊंगा? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। यह काफी है। वर्तमान शोध निधि के हिसाब से इस महीने के अंत तक हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे और शोध भी रुक जाएगा। चाची, मैं एक कंपनी में और मेडिकल सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूं। कल हमारे बॉस झिंग एक बिजनेस पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, जहां बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आएंगे। क्यों न मोशांग को मेरे साथ भेज दिया जाए, शायद कोई निवेशक मिल जाए जो उसकी प्रतिभा को पहचान ले। भैया, मैं सिर्फ एक छात्र हूँ ऐसे पार्टी में। प्रोफेसर डेंग को भेजना ज्यादा उचित होगा। इसमें क्या अनुचित है? तुम मेरे सबसे बेहतरीन शिष्य हो। चलो उन्हें दिखा दो कि हमारे फुसांग मेडिकल कॉलेज की पहली प्रतिभाशाली छात्रा कैसी होती है। बॉस क्यों आई? आपके आदेशानुसार आपकी संपत्ति गुप्त रूप से मिस लिन के नाम ट्रांसफर कर दी गई है। बहुत अच्छा। मेरी मृत्यु से पहले उसे इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। बॉस क्यों आई? बॉस क्यों आई? बॉस क्यों आई?
आपकी ये हालत है, फिर भी आप मिस लिन को सच क्यों नहीं बता रहे और अपनी संपत्ति चुपके से उसके नाम क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? मैं कभी न कभी तो मर ही जाऊंगा। बताने या न बताने से क्या फर्क पड़ता है? और मोशांग के स्वभाव को देखते हुए अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसे पैसे दिए हैं, वह जरूर वापस कर देगी। हाँ बॉस क्यूआई, निजी जासूस ने अभी रिपोर्ट दी है कि मिस लिन कल डिजिंग होटल जाएंगी, एक बिजनेस पार्टी में शामिल होने, ब्रेन कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए निवेश जुटाने। क्या यह पुराने चेन का आयोजन है? उन्हें फोन करो और कहो कि वे मोशांग को निवेश दें। हाँ, मेरे लिए एक सादे कपड़े तैयार करो, मैं भी कल की पार्टी में शामिल होऊंगा। बॉस क्यूआई, लेकिन आपकी सेहत? क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? नहीं साहब, मैं अभी तैयारी करता हूं। मोशांग, अगर मौका मिला तो मैं एक बार फिर अपने हाथों से तुम्हें यह जेड ब्रेसलेट पहनाना चाहूंगा। जी हाँ बॉस क्यूआई, आप निश्चिंत रहें, मैं जिंग साहब आपके पसंदीदा व्यक्ति में निवेश कर सकता हूं। ये मेरे कई जन्मों का पुण्य है, ये काम मैं इसे आपके लिए अच्छी तरह से करूंगा। छोटे वांग, कल की पार्टी में एक लिन मोशांग नाम की मेडिकल छात्र आएगी। वो मेरी सौभाग्यशाली है, आप उसका ख्याल रखना। मैं उसके प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता हूं। बॉस चेंग, लिन मोशांग, क्या वो डेंग जियान द्वारा पहले मुझसे मिलवाई गई थी? क्या बॉस चेंग ने डेंग जियान की वजह से निवेश किया? यह ड्रेस रात के समय सोने की बजाय ये बेकार की चीजें क्यों देख रही हो? तुम अभी छोटी हो, ड्रेस पहनने की उम्र नहीं है। यह बेकार नहीं है। जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तब मैं इसे पहन सकती हूँ। ठीक है, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी छोटे चाचा तुम्हारे लिए खरीद देंगे, लेकिन अभी तुम्हें कमरे में जाकर सोना है। हाँ, मैडम, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह ड्रेस हमारे स्टोर के मास्टर की क्लासिक डिजाइन है, आपके व्यक्तित्व के अनुकूल है। 1 लाख। इतने में तो एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। हाँ, यह कीमत बहुत उचित है। क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगी? ट्राई क्यों करें, वह खरीद नहीं सकती। सोंग किंग किंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं फुसांग घूमने आई हूँ। पहले मैं तुम्हारे चाचा के साथ इस स्टोर पर आई थी। मेरे पास यहाँ का वीआईपी है, यहाँ खरीदारी करने में क्या दिक्कत है? अरे हाँ, जब मैं तुम्हारे चाचा से शादी कर रही थी तुम नहीं थी। तुम्हें पता नहीं होगा, मैंने यह वेडिंग ड्रेस इस स्टोर से खास तौर पर बनवाई थी। मेरे पति ने। तलाक हो चुका है, अभी भी पति कहती हो? कितनी बेशर्म हो तुम। मैडम, आपका और बॉस क्यूई का तलाक हो गया। तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम क्या समझोगी? मैं और मेरे पा तुम्हारे चाचा के बीच बस एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम और हमारा बच्चा भी है, वह भी लड़का है, क्यूई परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी। आगे चलकर हम फिर से साथ आएंगे। तुम क्यों हंस रही हो? मैडम सोम, उसकी परवाह मत करो। वह बस एक नादान बच्ची है जिसे कुछ भी समझ नहीं है। यह बच्चा पति पत्नी के रिश्ते की डोर है। हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं समझ, लेकिन क्या वह बच्चा मेरे चाचा का ही है? नहीं तो डोर के दूसरे छोर पर कोई और मर्द जुड़ा होगा। यह तो समझ से बाहर है। हे भगवान, यह क्या बड़ा खुलासा है। शादी के बाद धोखा, बच्चा भी किसी और मर्द का है। इतनी हिम्मत की पूर्व पति का वीआईपी कार्ड लेकर यहाँ खर्च करने आए हो। कितनी बेशर्म हो तुम। औरत, तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हें बकवास करने दिया। रुको, औरत तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हें बकवास करने दिया। रुको। अरे देखो उसे, तुमने रुकने को कहा था। उसने इतने सारे लोगों के सामने अपनी छोटी चाची को मारा। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुमसे तलाक ले चुकी हूं। मोशांग, तुम ठीक हो ना? श्री क्यूआई, हम इतने करीब नहीं हैं। मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया था। वह इतना कमजोर क्यों है? चेहरा भी बहुत खराब लग रहा है। अरे तुम ठीक हो ना? मुझे मत छुओ, घिनौना। मुझे क्यों लगता है कि भतीजी और छोटे चाचा का रिश्ता
सामान्य नहीं है। हाँ, ये चाचा आमतौर पर मुझसे सिर्फ उपदेश देते हैं, इतनी चिंता कभी नहीं दिखाते। मुझे लगता है ये रिश्ता किसी प्रेमी प्रेमिका जैसा लगता है। आए शांग, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मुझे पता है तुम्हें हमेशा से अपने छोटे चाचा से प्यार था, लेकिन तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुम्हें पाला है। कोई बड़ा योगदान नहीं तो थोड़ी मेहनत तो की है। हे भगवान, भतीजी ने छोटे चाचा को बहकाया, यह क्या बेवकूफी है। मैंने कहा था कि उसे अपनी छोटी चाची से इतनी दुश्मनी क्यों है। पता चला कि वो प्रेमिका है। मुझे लगता है उसके चाचा का तलाक शायद उसी की वजह से हुआ है। शायद उसकी छोटी चाची का धोखा, किसी और का बच्चा, ये सब उसने गढ़ा है। कितनी बेशर्मी है। बेशर्म, 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 बेशर्म। सावधान। वह मेरी रक्षा कर रहा है। लिन मोशांग, तुम खुद बेशर्म हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपने छोटे चाचा के साथ चिपकी हुई हो। क्या तुम उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद करना चाहती हो? हाँ, आजकल की ये छोटी लड़कियां, उम्र छोटी, मर्दों को बहकाने के तरीके बड़े पक्के हैं। मोशांग, तुम ठीक हो ना? उनकी बातों से प्रभावित मत हो। बस करो। छोटे चाचा, मैं समझती हूँ तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत है मेरे तुम्हारे लिए, गलत ख्याल रखने से। नहीं नहीं, पहले मैं गलत था, मैं इसके लायक था, लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ। मैं गलती मानता हूँ, मैं सुधार सकता हूँ। आज से तुम हमेशा मेरे छोटे चाचा रहोगे। हमारे बीच कोई और रिश्ता नहीं रहेगा। मोशांग, मोशांग। आए, मत जाओ। आए, किवेन्ये। आए, तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग देख रहे हैं। लिन मोशांग, देखा? जब भी मैं आता हूँ, आए की नजरों में सिर्फ मैं होता हूँ। देखो ये जोड़ा कितना प्यार करता है, और कोई बीच में आकर खलल डाल रहा है। इस तरह के लोग जो खुद को थोपते हैं, सच में परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन वे सिर्फ मजे ले रहे हैं। आखिरकार सब अपने परिवार के पास लौट जाते हैं। सुना? आए सिर्फ तुम्हारे साथ मजा ले रहा है। मेरी शादी में दखल देने की कोशिश मत करो। इस तरह के आदमी को सिर्फ तुम ही पसंद करोगी। तुम्हें उसे अच्छी तरह से संभालना चाहिए। उसे फिर से मेरे सामने घूमने न दो। तुम वहीं रुको। आए, आए, तुम्हें क्या हुआ? वह बेहोश हो गया है। आए, होश में आओ। आए, उसका चेहरा काला पड़ गया है, शायद ऑक्सीजन की कमी है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। सुंदरी, मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो। तुम उसे अस्पताल ले जाना चाहती हो, फिर अकेले उसके साथ रहना। मैं तुम्हें बता दूं, यह नहीं होगा। मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि कैसे उसे बचाया जाए। हेलो, कृपया एक एम्बुलेंस भेजें। चुप रहो, तुम सुंदरी। सोंग पिंग, मैं तुम्हें बता दूं, किवेन्ये को अभी अस्पताल ले जाना होगा। अगर तुमने फिर से गड़बड़ की तो मुझे माफ नहीं करना। बकवास। तुम बेशर्म हो, बहाने मत बनाओ। आई से चिपकी हुई हो, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम बीच में ना आती। मैं और आए कभी तलाक नहीं लेते, तुम बेशर्म औरत। बकवास तुम कर रही हो। अगर मैं डॉक्टर न होती और हिप्पोक्रेट्स की शपथ न ली होती तो मैं किवेन्ये को कभी नहीं बचाती। यह एक स्वस्थ आदमी अचानक कैसे बेहोश हो गया? शायद ये लो ब्लड शुगर है। उसकी नब्ज बहुत कमजोर है। यह लो ब्लड शुगर नहीं है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। मेरा फोन वापस दो। लिन मोशांग, तुम यहाँ बकवास मत करो। आए का स्वास्थ्य ठीक है, वह बिस्तर पर मेरे साथ पूरी रात बिता सकता है। तुम उसे इतना गंभीर क्यों बना रही हो? तुम्हारा क्या इरादा है? 1 मिनट के अंदर उसे खून उल्टी होगी। खून उल्टी भी तुमने जहर दिया है। आए का शरीर बिल्कुल ठीक था। अच्छा, तो तुम उसकी परवाह मत करो, फिर विधवा बनने का इंतजार करो। ओ औरत, तुम किसको बददुआ दे रही हो? ओह, मैं भूल ही गया था, तुम तो तलाक ले चुके हो। तुम्हें विधवा बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम वहीं रुको। अरे बाप रे, सच में खून उल्टी हो गई। ठीक 1 मिनट हुआ। आए, ऐसा कैसे हो गया? जल्दी करो, आदमी मरने वाला है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस, जल्दी आओ, आदमी मर रहा है। आए, आए, तुम ठीक हो ना? आए,
किवेन्ये, मैंने तुम्हें बचाया। यह तुम्हारे उस वक्त के एहसान का बदला है जब तुमने मुझे मुसीबत से बचाया था। लिन मोशांग, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब अस्पताल में आए के साथ रहूंगी। अगर तुमने भविष्य में आए को परेशान किया तो मैं तुम्हारे अस्पताल जाकर तुम्हारे बॉस को बताऊंगी कि तुमने किसी के रिश्ते में दखल दिया। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं तुम्हारी शिकायत का इंतजार करूंगी। तुम क्या तुम मरीज के परिवार वाले हो? अभी तक क्या देख रहे हो? मरीज की हालत गंभीर है। जल्दी गाड़ी में बैठो और अस्पताल चलो। ठीक है, चलो। मैं क्यों किवेन्ये को खुद परेशान करूंगी? मुझे डर लग रहा है कहीं पिछले जन्म की तरह दर्दनाक मौत न हो जाए। आए, तुम होश में आ गए। चले जाओ। आए, मुझे एक बार समझाने का मौका दो, ठीक है? सोंग किंग किंग, तुम मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ रिश्ता रख रही हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की परवरिश करूं। तुमने ऐसा बेशर्मी का काम किया है। समझाने के लिए क्या बचा है? आए, तुम भूल गए कि तुमने उस वक्त दवा खाई थी। मैंने तुम्हारे लिए खुद को समर्पित किया, तुम्हारी दवा बनी। अगर उस एक वक्त के लिए नहीं होता तो तुमने जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हें गायब हो जाना चाहिए था। आए, मैंने खुशी से नहीं किया। आहाओ ने मुझे मजबूर किया। उसने मेरी तस्वीरें लेकर मुझसे पैसे मांगे। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वह तस्वीरें तुम्हें भेज देता। मुझे सच में नहीं पता था कि बच्चा उसका है। आए, क्या हम दोबारा शादी कर सकते हैं? मैं जानती हूँ तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। तुम्हें लगता है अब तुम ये बातें कहोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी लिन मोशांग वो खजाना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुशांग के बारे में एक भी बोलने की? मैं तुरंत तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगी। चली जाओ। जिस आदमी को मैं सोंग किंग किंग नहीं पा सकती, लिन मोशांग भी नहीं पा सकती। ये मेडिकल कॉलेज है। अनधिकृत लोगों का प्रवेश वर्जित है। लिन मोशांग तुम्हारे कॉलेज की है ना? वह औरत बनकर मेरे पति को बहका रही है। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से उसे निकलवा दूंगी और माफी मंगवाऊंगी। इस महिला, अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। हमारे फुसान कॉलेज के छात्र गुणवत्ता और शिक्षा में उत्कृष्ट, वे सभी भविष्य के मेडिकल क्षेत्र के स्तंभ हैं। बिना सबूत के बकवास मत करो। इस झगड़ालू औरत को देखो, शायद उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। यहाँ हमारे पास अपना गुस्सा निकालने आई है। बिना किसी सबूत के यहाँ आकर हमारे मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही है। इसमें पुलिस को बुलाकर इसे गिरफ्तार करवाना चाहिए। पुलिस बुलाओ, जल्दी पुलिस बुलाओ। क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर प्रिंसिपल को बुलाओ। इसने कहा मैंने बदनाम किया। अगर तुम्हारे कॉलेज की छात्रा लिन मोशांग ने मेरे पति को नहीं बहकाया होता तो मैं आज यहाँ क्यों आती? मेरा यहाँ खड़ा होना ही सबूत है। सोंग किंग किंग, यह कैसे नहीं छोड़ती? इसे खोलो। आज मैं लिन मोशांग को बदनाम करके ही दम लूंगी। बैनर भी तैयार कर लिया। कहीं ये सच तो नहीं? लिन मोशांग तो हमारे कॉलेज की मेधावी छात्रा है। ऐसा कैसे कर सकती है? लिन मोशांग, तुम बाहर आओ। मुझे पता है तुम कॉलेज में हो। कैसे दूसरों के पति को बहकाने का साहस कर लिया? बाहर आने की हिम्मत नहीं? आज मैं तुम्हारा असली चेहरा उजागर करके कॉलेज से निकलवा दूंगी। बाहर आओ। कहाँ है? कौन? आ तुम्हें छोटी सुंदरी, मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत? दूर से ही तुम्हारी सांसों की बदबू आ रही थी। मैंने फर्श धोने का पानी तुम्हारे मुंह को साफ कर दिया। शुक्रिया तक नहीं, यहाँ भौंक रही हो। लगता है दिमाग भी खराब है, तो मैं तुम्हारे दिमाग को साफ कर देती हूँ। तुम्हारी हिम्मत? हाँ। बहुत खूब। हमारे कॉलेज की टॉपर छात्रा से कम उम्मीद भी नहीं थी। बिना किसी सबूत के ऐसे ट्रोल जो बदनाम करते हैं, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। कौन कहता है मेरे पास सबूत नहीं? मैं बताती हूँ। अगर उसने मेरे पति को बहकाया नहीं होता तो मैं उनसे तलाक क्यों लेती? आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यह रहा मेरे पति की तस्वीर। शायद तुमने भी देखा होगा, क्योंकि वह उसे ढूंढने स्कूल आया था। ये अंकल तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कुछ दिन पहले वाकई हमारे स्कूल आया था, लिन मोशांग को ढूंढता हुआ। यह अंकल तब भी
लिन मोशन के पीछे पड़े एक लड़के से झगड़ा कर रहा था। कहीं ये दोनों सच में? यही हिंसक आदमी है, मैं गवाही देती हूँ। लिन मोशन और उसका चाचा तीजी का रिश्ता है। उसने पिछली बार मुझे मारा और धमकी दी। अगर मैंने लिन मोशन के पास जाने की कोशिश की तो वो मुझे मार डालेगा। अगर लिन मोशन का उससे कोई लेना देना नहीं तो वो उसकी इतनी हिफाजत क्यों करेगा? तुम यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। सबने सुन लिया ना? सामान्य चाचा तीजी का रिश्ता इतना एक्सट्रीम क्यों होगा? सही कह रहा हूँ ना? अगर ये सच है तो हमारे मेडिकल कॉलेज की इज्जत लिन मोशन की वजह से धूल में मिल जाएगी। लिन मोशन, जल्दी से माफी मांग लो। हमें ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढनी है, हमें मत फंसाओ। लिन मोशन, अगर तुम एक स्पेल नहीं होना चाहती तो इस बैनर को अपने शरीर पर लपेटो और मान लो कि तुम छोटी प्यारी हो। सबके सामने सिर झुकाकर माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। लिन, डीन के पास पहुंचने से पहले माफी मांग लो, नहीं तो एक्सपेल हो जाओगी। लिन मोशन, ये सब मेरे साथ न होने का नतीजा है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ रहना मान जाऊंगी? नहीं, मैं फिर भी इनकार करूंगी। तुम जैसे संकीर्ण सोच वाले झूठे आदमी को मैं कभी पसंद नहीं कर सकती। क्या बकवास कर रही हो? कौन झूठ बोल रहा है? तुम दुबली-पतली और बीमार सी क्यों दिखती हो? कहीं करीबी रिश्तेदारों के बीच चक्कर चल रहा है? कोई गंदी बीमारी तो नहीं फैल रही? अरे, मैं ही कह रही थी मेरे पति को अचानक चक्कर क्यों आया। शायद उसने यह गंदी बीमारी उन्हें दे दी। कि वेन्ये को क्या हुआ? तुम पत्नी हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए ना? मैं भूल ही गया था, आप तलाकशुदा हैं, डॉक्टर। एक असंबंधित व्यक्ति को बीमारी के बारे में नहीं बताएंगे आप कम से कम मेडिकल की पढ़ाई तो की है। किसको गंदी बीमारी है दिखाई नहीं देता? तुम्हारा क्या मतलब है? इसके चेहरे पर अनियमित गंजेपन के धब्बे हैं, गर्दन पर उभरे हुए मस्से हैं, शरीर से हल्की सी दुर्गंध आ रही है। ये लक्षण 99% सिफिलिस के संक्रमण के होते हैं। मैं बीमार नहीं हूं, वहां बकवास मत करो। क्या शोर मचा रहे हो? मैं बीमार नहीं हूं। प्रोफेसर डिंग आ गए हैं। वो हमारे कॉलेज की मानद डीन है, निश्चित रूप से इस मामले को संभालेंगी। अभी क्लास का समय है, तुम सब क्लास में नहीं। यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? प्रोफेसर लिन मोशान, बस मैंने उसके और उसके देवर के बीच अनुचित संबंधों को उजागर कर दिया तो उसने मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया। कह रही है कि मुझे सिफिलिस है। मैं तो बस तुम्हें अच्छी सलाह दे रही हूँ, इलाज का सही समय मत गवाओ। तुम सच में सोचती हो कि प्रोफेसर के अधीन पढ़ रही हो तो प्रोफेसर तुम्हारी रक्षा करेंगी? प्रोफेसर के छात्र 100 तो नहीं पर 80 तो हो ही चुके होंगे। वो हमेशा बुराई से नफरत करती है। कैसे अनुमति देंगी कि तुम जैसी संबंध तोड़ने वाली कॉलेज में घूमे? प्रोफेसर, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ। सुनिए ना, प्रोफेसर ने कहा मैं सही कह रही हूँ। बेवकूफ, मैं कह रही थी। लिन मोशांग सही कह रही है। क्या? मुझे सच में? मोशांग ने तुम्हें अच्छी सलाह दी। तुम अभी भी इलाज करवाने नहीं जा रहे? अगर सिफिलिस दिमाग में चला गया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हर बार 2 सावधानियां बरती थी, फिर भी कैसे लग गया? चुप रहो, तुम्हारा अनैतिक व्यवहार हमारे फुसांग मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। आज से तुम्हें निष्कासित किया जाता है। का क्या? तुम्हें यहाँ बैठने की बजाय जल्दी से इलाज करवाना चाहिए। जीवित रहना मौत का इंतजार करने से तो बेहतर है। मेरी सबसे प्रिय छात्रा हो तुम। एक नजर में बीमारी पहचान ली, बहुत अच्छा। मोशांग, हमारा मेडिकल कॉलेज तुम पर गर्व करता है। प्रोफेसर डेंग, उसने अभी कहा कि मैं संबंध तोड़ने वाली हूँ। यही बात हमारे कॉलेज की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगी, हमारे मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठा। तुम्हारे पास सबूत है? मैं खुद सबूत हूँ। जब तक तुम उसे साबित नहीं करवाते कि वह होम ब्रेकर नहीं है। बकवास। सिक्योरिटी, इसे थाने ले जाओ। मेडिकल कॉलेज के बारे में अफवाह फैलाने पर जमानत नहीं। जी सर। अरे, मुझे मत छुओ। छोड़ो मुझे। लिन मोशांग, तुम इतराओ मत। मैं जरूर बदला लूंगी। छोड़ो मुझे। आइए। इस बार लिन मोशांग बहुत आगे निकल गया। उसने न सिर्फ सबके सामने मेरी बेइज्जती की, बल्कि मुझे थाने भी भेज दिया। अच्छा हुआ तुमने जमानत दिलवाई, नहीं तो मैं अब भी जेल में होती। खुद की तारीफ में मत लगो। मैंने तुम्हारी जमानत सिर्फ इसलिए भरी क्योंकि तुम्हारे झमेले से मुझे प्रभावित हो। अगर तुमने इस बारे में एक भी बुरा कहा तो मैं तुम्हें समुद्र में मछलियों को खिला दूंगा। आइए, मैं लिन मोशांग के पास जा रही हूँ। मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे लिए? आइए, सुनो।
तुमने उसे 10 साल पाला, तुम इतने बीमार रहे और वह एक बार भी तुम्हें देखने नहीं आई। मैं यह सब देख नहीं सकी, इसलिए उसके पास गई। आइए, उस दिन जब मैं कॉलेज में लिन मोशंग से मिलने गई, मुझे लगा कि लिन मोशंग और उसके प्रोफेसर के रिश्ते भी सामान्य नहीं है। बताओ तो, कहीं उसे औरतें पसंद तो नहीं? हाँ, मोशन को मैंने पाला है, मैं जानता हूं वह कितनी पाकीज़ा है। अगर तुमने उसके बारे में एक भी बुरा शब्द निकाला तो मैं तुम्हें जिंदगी भर बोलने नहीं दूंगा। निकल यहां से। मुझे अस्पताल लाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे चाचा की तबीयत कैसी है? गंभीर तो नहीं? वरना मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। जरूरत नहीं, शायद उन्हें यहाँ की हवा पानी रास नहीं आया। कि विनय की सेहत तो हमेशा अच्छी रही है। छोटे डेंग, तुम सच में होशियार हो। बॉस जेंग तुम्हारे उस प्रोजेक्ट में निवेश करने को तैयार है और कहते हैं लिन मोशंग उनकी लकी चार्म है। सोचा नहीं था कि ये बेवकूफ औरत बॉस जेंग को इतनी पसंद आ जाएगी। उसे अपने जाल में फंसा लूं तो मेरा काम बन जाएगा। हाँ, इस बार बस इसी विनय के समकक्ष का समझो, जो उन्होंने मुझ पर किए हैं। अरे लिन मोशंग, तुम्हें अस्पताल आने की शर्म भी नहीं आती? यह कि विनय बहुत बेरहम है। यो लिन मोशंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या मॉल में आए को शर्मिंदा करने के बाद भी तुम्हारी शर्म नहीं फटी? क्या पूरे हॉस्पिटल को भी बताना चाहते हो कि तुम एक बेशर्म औरत हो जो अपने छोटे चाचा को बहकाती है? छोटी बहू, क्या पुलिस स्टेशन में तुम्हारा मन नहीं भरा? चाहते हो मैं तुम्हारे झूठे आरोपों की शिकायत करके फिर से अंदर डाल दूं? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितने भी नीच तरीके अपनाओ, मुझे कितनी भी बार अंदर डालो, आए तो पैसे देकर मुझे बाहर निकाल लेगा। आखिरकार मैं ही हूँ आए की सच्ची प्यार। ओह सच में? तो फिर उसने तुम्हारी बेवफाई की वजह से तुमसे तलाक क्यों ले लिया? असली प्यार क्या टूटता नहीं है? तुम हटो। रुको, देखा, मैं और आए वार्ड में लड़कर फिर से मिल गए, चाहे मैं कुछ भी करूं। आए मुझे माफ कर देगा और आए ने यह भी कहा कि देश लौटते ही वह मुझसे दोबारा शादी करेगा। मैं तुम्हें बता दूं, आए को सबसे ज्यादा प्यार मुझसे है और तुम बस उसका पालतू जानवर हो। सोंग किंग किंग, तुमने फिर मोशांग से क्या कहा? मैं मोशांग, गलत मत समझो। छोटे चाचा, आप किसके साथ कैसे भी रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोशांग, अब और खुद को धोखा मत दो। अगर तुम्हें वाकई में मेरी परवाह नहीं होती तो फिर पहले की तरह दलिया लेकर मुझसे मिलने क्यों आई? पहले छोटे चाचा, यह दलिया मैंने सुबह से बनाया है, बहुत पौष्टिक है, चक्कर देखो। मैंने कह दिया मुझे तुम पसंद नहीं। इस तरह की बेकार की कोशिशें मत करो। तुमने मुझे याद दिला दिया कि पहले मैं कितनी मूर्ख थी। मोशांग, छोटे चाचा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, यह दलिया तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने उसके लिए बनाया है। वह कौन है? नमस्ते, मेरा नाम दिंग जियान है। मोशांग ने बताया कि उसके माता पिता के गुजरने के बाद आप ही उसकी देखभाल करते रहें। मैं उनकी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। तुम कौन होते हो मोशांग का नाम लेने वाले? हट जाओ, तुम ठीक हो? मोशांग, तुम इस बदमाश के साथ नहीं रह सकती। तुमने मुझे इस बदमाश के लिए मारा। डेंग जियान मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। नहीं मोशांग, तुम इस बदमाश के साथ नहीं रह सकती। तुम मुझे इतना पसंद करती हो। छोटे चाचा, अगर तुम सच में मेरा सम्मान करते हो तो तुम मुझे और डेंग जियान को आशीर्वाद दोगे। छोटे चाचा, तुम चिंता मत करो,
मैं मोशांग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो चलते हैं। रुको। आए मोशांग का बॉयफ्रेंड है। तुम चिंता मत करो, उसे उसके बॉयफ्रेंड के हवाले कर दो। मुझे पता था। मोशांग, तुम मेरे लिए दलिया लेकर आई हो। आए आए। यह मोशांग का दलिया है। इसे कैसे गिरा दिया? बहुत बुरा हुआ। छोटे चाचा, तुम्हें ये बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम ये बेकार की बातें मत करो। याद है, ये बात तुमने मुझे बताई थी। लिन मोशांग, सब मेरी गलती है। मैंने खुद मोशांग को दूर धकेल दिया। आए। आए नर्स डॉक्टर। तुम्हें क्या हुआ? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। पहले मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैंने खुशी से किया। मोशांग, अगर सच में हो सके, मैं चाहूंगा कि बॉयफ्रेंड बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अभी भी मेरे सामने ऊंचा दिख रहे हो। तुम हो। प्रोफेसर डेंग, आपने मुझे जल्दी बुलाया। क्या कोई समस्या है? मोशांग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। देखो कौन आया है। मोशांग, क्या तुम मुझे याद करती हो? दादी। दादी। दादी, मुझे लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। बेवकूफ बच्ची, आ जाओ। उस समय दादी ने गलती की थी, तुम्हारे माता पिता को साथ रहने की इजाजत नहीं दी। आखिरकार उन्हें घर से निकाल दिया। जब दादी को समझ आया, मैं उन्हें ढूंढने गई तो पता चला कि वे मर चुके हैं। मुझे बहुत समय लगा, तब जाकर पता चला कि तुम्हें क्यूआईवेने ने गोद ले लिया है और तुम प्रोफेसर डेंग की छात्रा बन गई हो। अरे हाँ, क्यूआईवेने कहा है वह कैसे तुम्हें अकेले जापान भेज सकता है। वह समाचारों में ग्रैंड एक्साइए के अमीर, क्यूआई ग्रुप के अध्यक्ष, क्यूआईवेने के विवाह में समस्याएं कारण 10 साल से पाली हुई भतीजी का हस्तक्षेप, क्यूआई फैमिली की संपत्ति हड़पने के लिए। खबरों के अनुसार उनकी भतीजी मोशेंग का निजी जीवन अस्त व्यस्त है। यह सब क्या हो रहा है? दादी, इस बात का मोशन से कोई लेना देना नहीं है। ये क्यूआईवेने है। वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए जानबूझकर मोशन का अपमान कर रहा है। मोशन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वकील से संपर्क करूंगी। क्यूआईवेने पर मानहानि का केस करेंगे। वो बहुत आगे बढ़ गया है। बेहुदा, मेरी जान फैमिली की बेटी का क्यूआईवेने इस तरह अपमान करेगा? मैं अभी क्यूआई ग्रुप को पूरी तरह ब्लॉक कर देती हूँ। छोड़ो दादी, कैसे भी हो, जब मेरे माता पिता की मृत्यु हुई और हमारे रिश्तेदारों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, तो क्यूआईवेने ने ही मुझे अपनाया और 10 साल तक देखभाल की। इस बार उसे छोड़ दो, यह मेरा उसके प्रति एहसान चुकाना है। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ सकते। मेरी बेटी को इतना दुख कैसे सहन करने दूं? वैसे छोटे डेंग ने कहा था न कि कल तुम्हें एक बिजनेस डिनर पर ले जाएंगे। यह हमारे परिवार का 10 अरब की कीमत वाला पारिवारिक ज्वेलरी किंगडम्स हार्ट है। तुम उसे पहन कर जाओ। क्यूआईवेने को दिखाना उसकी थोड़ी सी संपत्ति मेरी बेटी को चाहिए ही नहीं। पहले मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, नहीं तो मैं नहीं जानती थी दादी को कैसे समझाती। मैं समझता हूँ, उस समय तुमने अपने माता पिता को खोया था और अचानक तुम्हारे जीवन में एक बड़े उम्र के आदमी आ गया। तुमने उसे सहारे के रूप में देखा, लेकिन उसने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मोशंग, अगर संभव हो तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में मैं तुम्हारा सहारा बनूं। शीशियो, मुझसे मजाक मत करो। फिर से मना कर दिया। लिन मोशांग, तुम्हारी दादी इतनी अमीर है, मैं तुम्हें भागने कैसे दूंगा? बॉस क्यूआई,
आप जाग गए हैं। मैं कितनी देर सोया था? आप पूरे एक दिन और एक रात बेहोश रहे। बॉस क्यूआई, आप कहाँ जा रहे हैं? डायमंड होटल जा रहा हूँ। मोशांग बहुत सीधी है, वह बिजनेस डिनर संभाल नहीं पाएगी। मिस्टर क्यूआई, आपकी हालत में अब और कोई बाहरी उत्तेजना नहीं ले सकते, वरना ब्रेन ट्यूमर कभी भी फट सकता है। ब्लीडिंग का खतरा है। हाँ, हट जाओ। बॉस क्यूआई, बॉस क्यूआई। बॉस क्यूआई, सुना है आपने अपनी सालों साथ रही प्यारी पत्नी से तलाक ले लिया, क्या यह सच है? कुछ लोग कहते हैं यह आपकी पाली हुई यह भतीजी है जो आपके छोटे चाचा से प्यार करती है, इसीलिए शादी टूटी। क्या यह खबर सच है? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? वाह, यह किस घर की बेटी है? बहुत खूबसूरत है। उसके बगल में सुसांग के मशहूर मेडिकल एक्सपर्ट डेंग जियान लगते हैं। खूबसूरत और होनहार, बिल्कुल सही जोड़ी। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके साथ नहीं रहना। छोटे चाचा, मैं किसके साथ रहूं यह मेरी मर्जी है। छोटे चाचा, यही बॉस क्यूआई है, बिना खून के रिश्ते की भतीजी मिस लिन। तुम्हारे पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है, फिर तुम अपने छोटे चाचा को भगाकर दूसरों के रिश्ते क्यों तोड़ रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? सब लोग फोटो खींचना बंद करो, बंद करो। रुको भतीजी, आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? अगर तुम अब मुझे धक्का दोगे, लिन मोशांग की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सभी पत्रकारों, मैं और मेरे पति में बस थोड़ी सी अनबन हुई थी। आप लोगों ने इतना बड़ा स्कैंडल कैसे फैला दिया? यानी कि बॉस क्यूआई और उनकी पत्नी का तलाक नहीं हुआ? नहीं, किसी भतीजी ने उनके बीच तीसरा पैर नहीं डाला। बिल्कुल, मैं ही मेरे पति की पहली प्यार हूं। उन्होंने कसम खाई थी कि मेरे अलावा किसी और औरत से प्यार नहीं करेंगे, है ना पति जी? हाँ। चलो हम भी चलते हैं। क्या बॉस क्यूआई डिनर पार्टी में पहुंच गए? छोटे हूं। बॉस चेंग, नमस्ते। बड़ा तोहफा तैयार करो। मेरा संग्रह 3000 साल पुराना जिनसेंग और 1000 साल पुराना इंपीरियल ग्रीन सब निकालो। बॉस चेंग, बॉस लुई इतनी शक्तिशाली हो। वे सिर्फ दक्षिण चीन के एक धनी व्यक्ति हैं। क्या आपको उनका इतना भव्य स्वागत करने की जरूरत है? तुम कुछ नहीं समझते। बॉस क्यूआई वास्तव में बहुत विनम्र है। उनके व्यवसाय दुनिया के हर उद्योग में फैले हुए हैं। मैं उनके सामने एक छोटा सा खिलाड़ी हूँ। बस चुपचाप काम करो। जल्दी से कार तैयार करो। जी, तुम सच में बेशर्म हो। मुंह से तो आये के साथ रिश्ता तोड़ने की बात करती हो, लेकिन असल में उसके पैसे से ज्वेलरी खरीद रही हो और बेधड़क इसे पहनकर घूम रही हो। सुंदरी, अगर किंगडम हार्ट को नहीं पहचानती तो शर्मिंदा होने से बचो। क्या किंगडम हार्ट? यह तो बस एक पुराना ज्वेलरी सेट है। एक अनाथ लड़की इसे पहनकर शर्म महसूस नहीं करती? लगता है तुम्हारे दिमाग में समस्या है। मैं इसे ठीक कर लेती हूँ। तुम्हारे पास मेरे साथ बहस करने का समय है, तो अपने पति को मनाने में लगाओ, क्योंकि तुम दोनों अभी तक दोबारा शादी नहीं हुई है। क्या हुआ? अपनी व्हाइट मूनलाइट से पूछो। मोशांग, अरे देखो, उसने अभी मुझे थप्पड़ मारा। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हें साथ लाने का वादा किया था, सिर्फ पत्रकारों को खुश करने के लिए। अब तुम जा सकती हो। अगर तुमने मोशांग का अपमान करने की कोशिश की, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। चली जाओ। क्यों बने? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे भगाकर तुम लिन मोशांग के साथ रह पाओगे? अगले जन्म में शायद। मिस लिन, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हें डेंग जैसा अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है, विदेश से पढ़कर आया है। मैनेजर वांग, आप गलत समझ रहे हैं। मैं और डेंग जियान सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। मोशांग शर्मा रही है, मैं समझता हूं। लड़कियां थोड़ी नाजुक होती है। मिस लिन, ये प्रोजेक्ट हमारे बॉस जिंग ने निवेश किया है और ये सिर्फ डेंग जियान की वजह से है। डेंग जियान तो सिर्फ एक इंटर्न है, लेकिन उन्होंने बॉस झेंग का निवेश हासिल कर लिया। अरे मोशांग, मैनेजर वांग मेरी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। असल में मैंने और बॉस जिंग ने आपके प्रोजेक्ट में उन्हें बताया और उन्हें मुझ पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने निवेश किया। आपके पास ऐसा अच्छा बॉयफ्रेंड है, वाकई पिछले जन्म का पुण्य फल है। हाँ, मेरी राय में आज रात के डिनर पार्टी में ही तुम दोनों आधिकारिक तौर पर रिश्ता तय कर लो और जल्दी शादी कर लो। मजबूत का मजबूत से मेल ही तो है। माफ कीजिए सभी, मेरी शादी की कोई योजना नहीं है। मोशांग, इतने सारे लोगों के सामने तुम ऐसा कह रहे हो, मेरी इज्जत का क्या होगा? डेंग जियान, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी इतनी मदद की, लेकिन शादी एक गंभीर मामला है। मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। मिस लिन, मुझे पता है कि तुम फुसांग मेडिकल यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएट हो।
लेकिन उसका क्या फायदा, तुम एक लड़की हो। आखिरकार तुम्हें शादी करके ससुराल जाना है। जब तुम छोटे डेंग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को खो दोगी तब तुम्हें पछतावा होगा। या औरतों के लिए सिर्फ शादी और बच्चे पैदा करना ही उपयोगी है? औरतों के लिए अज्ञानता ही गुण है। मुझे लगता है तुमने पढ़ाई ज्यादा कर ली है, इसलिए शादी और बच्चे नहीं चाहती। सभी लोग कहते हैं, है ना? हाँ, छोटे डेंग जैसा प्रतिभाशाली बॉयफ्रेंड है, फिर भी वह इतनी नखरे दिखा रही है, वाकई लालची है। बिल्कुल सही। औरतों के लिए अज्ञानता ही गुण है का मतलब है कि महिलाओं को विनम्र और चरित्रवान होना चाहिए, न कि उनकी प्रतिभा को नकारना। वह मेरी तरफ से बात कर रहा है। यह आदमी कौन है? वह मेरे छोटे चाचा ह्यू वेने हैं। बॉस क्यों, आपके बारे में बहुत सुना है। आप फुसांग कैसे आ गए? मेरा मोशांग अकेला फुसांग में है। मुझे डर है कि कोई बुरी नीयत से आ सकता है, इसलिए आया हूं। अरे ओह, तो ये बॉस क्यों है? बॉस क्यों, हमारे बॉस झिंग की पार्टी की सूची में आपका नाम नहीं था। बिन बुलाए आना ठीक नहीं है। मोशांग, बॉस झिंग ने पहले ही तुम्हें निवेश करने का वादा किया है। मैनेजर वांग बॉस झिंग के करीबी है। अगर तुम क्यों वेन्नी के लिए उन्हें नाराज कर दोगी, अगर निवेश वापस ले लिया गया तो क्या होगा? क्यों वेने ने मेरी तरफ से बात की, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। मैं चुप नहीं बैठूंगी। छोटे चाचा, डेंग जियान मेरे साथ है, मुझे सुरक्षित महसूस होता है। आप मेरी चिंता न करें, आप वापस जा सकते हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं मोशांग। तुम उसे कितने समय से जानती हो? मैं तुम्हें 10 साल साथ रहने के बाद तुमने उसके लिए मुझे निकालना चाहते हो? हाँ। छोटे चाचा, आपने ही कहा था कि आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आप पर निर्भर न रहूं। क्या आप भूल गए? मैं अभी आता हूं। छोटे चाचा, छोटे चाचा, मुझे बुखार है, 40 डिग्री तक चढ़ गया है। क्या आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे? तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी किसी के साथ हॉस्पिटल जाना चाहते हो? जल्दी से कुछ चले जाओ। लेकिन किंग को बिजली से डर लगता है, मुझे उसके पास जाना है। तुम बड़े हो चुके हो, स्वतंत्र रहो, हमेशा मुझ पर निर्भर मत रहो। अब मुझे कोई मिल गया है जिस पर मैं निर्भर हो सकता हूँ। अब मैं तुम पर निर्भर नहीं। क्या तुम्हें मेरी खुशी के लिए खुश नहीं होना चाहिए? मोशांग, पहले मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया, यह मेरी गलती थी। मैंने गलती की। तुम महान क्यूआई वेने हो, दाशिया के अमीर। तुम्हारी क्या गलती हो सकती है? हाँ, बॉस क्यूआई, मेरे ख्याल से तुम्हें वापस दाशिया जाना चाहिए। मैं मोशन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसे अपने गंदे हाथों से मत छुओ, वह मेरी है। तुम एक चाचा हो, अपनी भतीजी से प्यार करते हो। एक्सायो डेंग, तुमने ऐसी बेशर्म गर्लफ्रेंड कैसे ढूंढ ली जो अपने चाचा के साथ संबंध रखती है? अरे सब लोग गलत मत समझो, मेरी गर्लफ्रेंड ने उसके चाचा से रिश्ता तोड़ लिया है। ये वह है जो जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है। एक्सायो डेंग, तुम्हारे निजी मामलों में मैं दखल नहीं देना चाहता, लेकिन आज की ये पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है। बॉस जेडेचिन जी ने कहा है आज कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है और वो खुद उसका स्वागत करेंगे। अगर तुमने सब बिगाड़ दिया और बॉस जेडेचिन जी नाराज हो गए तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मोशन, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बातें कही है। बॉस जेडेचिन जी ने तभी तुम्हारे प्रोजेक्ट में निवेश किया है। अब तुम्हारे चाचा यहाँ पार्टी में उपद्रव कर रहे हैं। जब बॉस जेडेचिन जी आएंगे मैं क्या जवाब दूंगा? तुम कह रहे हो झिंगीमिन ने मोशन के प्रोजेक्ट में निवेश तुम्हारी वजह से किया है? बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा मोशन मेरी गर्लफ्रेंड है, वही बड़ा निवेश करेगा। बिल्कुल सही। छोटा डेंग हमारे झिंग ग्रुप का सबके द्वारा जाना जाने वाला विदेश से पढ़कर आया हुआ एलिट है। ये बॉस झिंग का चहेता है। ये हमारे झिंग ग्रुप की उम्मीद है। छोटा डेंग, हम भविष्य में तुम्हारी खूब मदद की उम्मीद करते हैं। अरे छोटा डेंग मत कहो, बॉस डेंग कहना चाहिए। ओह हाँ, बॉस डेंग, बॉस डेंग। सबने बहुत सम्मान दिया, एक दूसरे की मदद करेंगे। बॉस क्यों, तुम अभी तक नहीं गए? मेरा जाना या रुकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों वेन्ये, लगता है तुम बूढ़े हो गए हो। आंखें खराब हो गई है क्या? अच्छी तरह देखो, ये दाशिया नहीं फुसांग है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, जाओगे या नहीं? अगर मैं नहीं जाऊं तो? नहीं जाओगे? किसी को बुलाओ, इसे बाहर फेंक दो। रुको। अरे बॉस जिंग, आप कैसे आ गए? आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको लेने आता। चापलूसी मत करो, आज एक महत्वपूर्ण मेहमान आ रहा है। तुम्हें अच्छी तरह से खातिरदारी करनी थी, लेकिन तुमने पार्टी को बर्बाद कर दिया। क्या तुम नौकरी नहीं चाहते? बॉस जिंग, ये मेरी गलती नहीं है,
आज कोई आकर झगड़ा कर रहा था। हाँ, वही है, दाशिया से आया है। दाशिया। इस आदमी की पीठ कितनी जानी पहचानी लग रही है। बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से चले जाओ। अगर तुमने आज मेरे महत्वपूर्ण मेहमान के आने में बाधा डाली तो तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगा। तुम जल्दी चले जाओ। ताकतवर भी स्थानीय लोगों से नहीं लड़ सकते। तुम्हें उसे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। मोशांग, तुम मेरी चिंता कर रहे हो। मुझे पता था तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। बॉस चेंग, माफ करना, मेरे छोटे चाचा बस मेरी चिंता कर रहे हैं। मैं उन्हें जल्दी ही समझाकर भेज दूंगा। तुम लिन मोशांग हो? तो वह है। बॉस झेंग, वो एक बेईमान आदमी है। इसकी पहले से ही पत्नी है, फिर भी मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ साल पालकर बूढ़ा होकर जवान लड़की चाहता है। वो तुम्हारा दादा है। अरे नहीं बॉस झेंग, उम्र के हिसाब से क्यों वेनिए? छोटा डेंग का चाचा होना चाहिए, दादा नहीं। वो मेरे दादा है। ज़ेंग, तुम मुझे इतना बूढ़ा क्यों कह रहे हो? या तुम मुझे जल्दी मरने का श्राप दे रहे हो? अरे मेरी ये बेकार जुबान देखो। बॉस की भाई, आप तो बिल्कुल जवान हैं। आप कैसे बूढ़े हो सकते हैं? आप लंबी उम्र जिए। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्या आप उसे जानते हैं? नहीं। मेरे जैसे छोटे आदमी की जिंदगी में बॉस की वाई को एक बार देख लेना काफी है। मैं इसकी बातें शराब के दौरान सुनाता रहूंगा। आखिरकार उसका कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है। लिन परिवार के बाद दूसरे नंबर पर। ओह बॉस ZHG, ये मेरा मामला नहीं है। ये सब मैनेजर वांग ने कहा था। उसने मुझसे कहा बॉस QI जापान में कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक इंटर हूं, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब उसकी मर्जी थी। वो सिर्फ एक इंटर है। बॉस ZHG, ये सब डेंग जियान का झूठ है। उसने मुझे बहकाया। बॉस ZHG, मुझे माफ करो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। बॉस QI को नाराज करने की हिम्मत? गार्ड, इन दोनों को बाहर फेंक दो। पूरे शहर में बैन करो। मैं चाहता हूं कि ये दोनों भीख मांगने के लिए भी जगह न मिले। हाँ, छोड़ो। मोशांग, कुछ तो बोलो। मैंने तुम्हारे चाचा को नाराज किया ताकि तुम्हारा गुस्सा निकल जाए। बॉस ZHG, क्या आप इस बार डेंग जियान को छोड़ सकते हैं? मिस लिन, मैं समझता हूं आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन उसने बॉस QI को नाराज किया है। ये बॉस QI की राय लेनी होगी। लिन मोशांग, जल्दी पूछो। तुम भूल मत जाना, अगर मैं नहीं होता बॉस ZHG तुम्हें इन्वेस्टमेंट नहीं देता। चुप रहो। मोशांग, तुम चाहती हो मैं उसे छोड़ दूं? या तुम सच में उसे पसंद करती हो? तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती? हाँ, मैं बार बार कह चुका हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम सच में मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ तुमसे छुटकारा पाना, हमेशा के लिए। अगर संभव हो तो मैं चाहूंगी कि मेरी पूरी जिंदगी तुमसे कोई लेना देना न हो। क्या अगर कभी मैं मर जाऊं तब भी तुम मुझे देखने नहीं आओगी? नहीं, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। अरे बॉस क्यों, आप ठीक है ना? आपने ही कहा था कि मैं उसके प्रोजेक्ट में निवेश करूं। आप क्यों सीधे उसे नहीं बताते? मैं बस जीते जी उसके लिए कुछ करना चाहता हूं, यही मेरी प्रायश्चित है। बाकी महत्वपूर्ण नहीं। यह कैसी बात है? वह क्यों वेनिए तुम्हें इस हालत में पीट डाला? वह बहुत ही घमंडी है। दादी, मैं बेकार हूं। मैं बस मोशांग को बचाना चाहता था, उसके छोटे चाचा से। पर नतीजा ये निकला कि मैं खुद अस्पताल पहुंच गया। छोटे डेंग, तुम बहुत समझदार हो। मैं तुम्हारी चाची को क्या जवाब दूंगा? सीनियर, मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है। ऐसा होने के बाद कंपनी में मेरा कोई भविष्य नहीं है। मुझे इस खूबसूरत को पकड़ना ही होगा। उसकी दादी के पास बहुत पैसा है। मोशांग, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं।
सुनो मोशांग, यह छोटा डेंग तुम्हारे लिए सच्चा है। तुम भी अब बड़ी हो चुकी हो। तुम्हें भी अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, है ना? दादी, मैं अभी प्यार नहीं करना चाहती। मोशांग, कहीं तुम अभी भी अपने छोटे चाचा को नहीं भूल पाई हो? यह नहीं चलेगा। अगर तुम उस नालायक को नहीं भूलती तो दादी मैं दादी, आप परेशान न हो। मैं क्यों वेन्ये को भूल चुकी हूँ। मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। अच्छा, यही मेरी असली पोती है। ठीक है, अब देर हो चुकी है, मुझे जाना चाहिए। तुम दोनों जवानों को भी अच्छी तरह बात करनी चाहिए। दादी, मैं आपको छोड़ने आती हूँ। मोशांग, 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 मेरा करियर तो खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। डेंग जियान, मुझे छोड़ दो। नहीं मोशांग, मेरी भावनाएं सच्ची है। मैं तुम्हें खुशी दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डेंग जियान, माफ करना, मैं सच में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकती। तो तुम मुझे ठुकरा रही हो? फिर मेरे जीने का क्या मतलब? मैं तो छत से कूद कर मर जाऊंगा। ऐसा मत करो। मोशांग, तो क्या तुम मान गई मेरे साथ रहने के लिए? ऐसा करो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, हम दोस्तों से शुरुआत करेंगे, ठीक है? ठीक है, बस तुम मुझे मौका दो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम आराम करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। ठीक है। लगता है मोशांग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने वाली नहीं है। तुम्हारी जुए हुक की योजना फेल होने वाली है। तो ऐसा करते हैं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ठीक है? बकवास मत करो। मेरी योजना अभी शुरू हुई है। मेरी चीज कहाँ है? यह मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल की है। महंगी दवा, वही दवा जो कि वेन्ये को दी गई थी। तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? तो ऐसा करते हैं, जब मैं लिन मोशांग को हाँ करूंगा, उसके पेट में मेरा बच्चा होगा। फिर मैं बाकी सारी ताकत तुम पर लगा दूंगा। छे छोटे डैंग, तुमने दिल लगा दिया। इस बूढ़ी औरत के साथ घूमने आए हो। दादी माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मोशांग की दादी हैं, यानी मेरी भी दादी। इन दिनों मोशांग अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। मैं आपके साथ घूमने आया हूँ। ये तो मेरा फर्ज था। तुम बच्चे हो, दिल के अच्छे और मीठी जुबान वाले। ये मूर्ख बूढ़ी औरत। मैं पहले एम देश में हेल्थ प्रोडक्ट बेचता था। मीठी जुबान से उन बूढ़ी औरतों का पैसा ले लेता था। जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे, उनकी पेंशन लूट लेता था। तुम्हें तो आसानी से संभालूंगा। तुम मोशांग के साथ अच्छे से आगे बढ़ो। जब शादी हो जाएगी तब मैं कंपनी तुम्हें सौंप दूंगी। सच में? दादी माँ, मैं जानता हूँ आपका दिल अच्छा है, लेकिन इस बार मैं आपको निराश कर सकता हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? मोशांग ने अपने छोटे चाचा के लिए मुझे ठुकरा दिया। यह बच्ची इस बदमाश पर क्यों अड़ी हुई है? नहीं, मुझे उससे मिलना होगा। मुझे उसे समझाना होगा। अरे दादी माँ, ये मोशांग की गलती नहीं है कि वेन्ये है। वो मोशांग को परेशान कर रहा है और ये कहकर कि उसने मोशांग को पाला है 10 साल तक, उस पर मोरल प्रेशर डाल रहा है। आपको भी पता है कि मोशांग भावनाओं को महत्व देती है। वो मजबूरी में ही उसके साथ संबंध बनाए रखती है। यह तो बिल्कुल गलत है। वह मेरी पोती को धमकाने की हिम्मत करता है। मुझे उससे मिलना होगा। क्या तुम जानते हो वह अभी कहाँ है? मुझे पता है, वो दावो होटल में है। एक चैरिटी नीलामी में भाग ले रहा है। तुम मोशांग को लेकर वहां चले जाओ। हम उसे कुछ भी नहीं खरीदने देंगे। मोशांग उसके बस की बात नहीं। डेंग जियान, तुमने मुझे बुलाया क्यों? सच बताओ। मेरे पास आज एक महत्वपूर्ण क्लिनिकल ट्रायल है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं चली जाऊंगी। अरे मोशांग, तुम्हारी दादी है, उन्होंने मुझे तुम्हें इस चैरिटी डिनर में लाने को कहा। दादी? क्यों? बुजुर्ग चाहते हैं कि उनके पोते पोतियां उनके साथ समय बिताएं। लेकिन दादी ने तो कहा था कि वे मेरे मेडिकल रिसर्च को सपोर्ट करती हैं, ताकि मैं भविष्य में देश की मेडिकल सेवा में योगदान दे सकूं। फिर अचानक मुझे इस चैरिटी डिनर में क्यों बुलाया? डेंग जियान, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं, शायद तुम्हारी दादी को लगता है। इस डिनर में बहुत से प्रभावशाली लोग आए हैं। वे चाहती है कि तुम हाई सोसाइटी में दिखो, इसलिए तुम्हें साथ लाया। लेकिन कोई लेकिन नहीं। आ गए हो तो दादी के साथ समय बिताओ, एक अच्छी पोती बनकर। हाय। आए मुझे मत छुओ। आए
क्या तुम चाहते हो कि सबको पता चले हमारे बीच मनमुटाव है? और लिन मोशांग को तीसरा व्यक्ति बताओ। अब तो लिन मोशांग मेडिकल फील्ड की एक उभरता हुआ सितारा है। क्या तुम चाहोगे कि उसे तीसरा व्यक्ति कहकर बदनाम किया जाए? मैंने मोशांग के साथ बहुत बुरा किया है। उसे और परेशान नहीं कर सकता। याद रखो, मैं सिर्फ मोशांग के लिए तुम्हारा सहन कर रहा हूं। कि वेन्ये, तुम मेरे साथ इतने क्रूर हो तो मुझे भी तुम्हारे दिल में छुरा घोंपने में कोई हिचक नहीं। दादी, मोशांग को ले आया हूं। हाँ, दादी, मैं वॉशरूम जा रही हूं। दादी, आपको पता है मैं क्लिनिकल ट्रायल में व्यस्त हूँ। फिर भी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आज मैं तुम्हें एक शानदार नाटक दिखाना चाहती हूँ। नाटक? अये, जल्दी देखो वह बूढ़ी औरत। क्या यह देंजी की दादी नहीं है? तो फिर ये पास वाला मोशांग है। तुम बताओ, क्या वे मिलकर साजिश रच रहे हैं मोशांग को धोखा देने के लिए? बदमाश, छोटे ने मोशांग को धोखा दिया। वह भी कम नहीं था। अब एक बूढ़ी भी आ गई। कि वेन्ये, तुम एक बेवकूफ हो। जब तुम इन मोशांग की दादी को नाराज कर दोगे, वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी और तब तुम्हें मेरे पास वापस आना पड़ेगा। दादी, क्या तुम बहाना बना रही हो मुझे और देंजी को जोड़ने का? अरे बच्चे, छोटे देंग कितने अच्छे हैं। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी, दादी मैं उसे छोड़ दो। दादी, मोशांग, उसकी परवाह मत करो। यह बूढ़ी औरत सिर्फ नाटक कर रही है। वह तुम्हें धोखा देने के लिए है। उस देंग नाम के व्यक्ति के साथ रहने के लिए। किवेने, क्या तुम्हारा शोर खत्म नहीं हुआ? अगर तुम बीमार हो तो जाकर इलाज कराओ। यहाँ पागलपन मत फैलाओ। दादी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बीमार हूँ, बहुत बीमार। लेकिन मोशांग, तुम अब मेरी दवा बनना नहीं चाहती। मोशांग, यह बूढ़ी औरत बुरी नीयत से आई है। वह तुम्हें धोखा देने के लिए है। क्या यह बड़े सेठ के वेन्ये नहीं है? वह छोटी लड़की कौन है? ये किवेनी की भतीजी है। बाहर तो पहले से ही अफवाह थी कि उनके बीच अनुचित संबंध है। पहले मैं सोचता था कि ये अफवाह है, लेकिन अब उनके इस उदास रूप को देखकर लगता है कि सच में कुछ चल रहा है। किवेने, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? यह सच में मेरी दादी है। क्या? दादी? मोशांग, तुमने उस देंग जी के लिए झूठ बोलना सीख लिया। दूसरे नहीं जानते, लेकिन मैंने तुम्हें 10 साल पाला है। क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है मुझे नहीं पता होगा? माफ करना, अभी मैं बहुत घबरा गया था। बहुत जल्दबाजी कर ली। किवेने, तुम्हें यकीन है कि इस दुनिया में मेरा कोई और रिश्तेदार नहीं है, इसलिए तुम मुझे परेशान करते रहते हो। तुम्हें लगता है कि इस तरह मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी? नहीं मोशांग। चुप रहो। तुम्हारी हर बात मुझे बहुत घिनौनी लगती है। दादी, चलो हम चलते हैं। मैं उसे देखना नहीं चाहती। मोशांग, मैं जानता हूं तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। यह बूढ़ी औरत है जिसने तुम्हें चैरिटी इवेंट में लाया। उसने तुमसे चीजें फिरवाने को कहा है ना? गलत। आज मैं मोशन को लाया हूँ ताकि यह सारे कलेक्शन को नीलामी से खरीद कर घर ले जाऊं और उसे गिफ्ट करूं। बूढ़े, तुम्हारे पोते देंग XIN ने पहले ही मोशांग को धोखा दिया है। तुम फिर से यही चाल चल रहे हो। तुम जानते हो इस प्लेट को उठाने की कीमत क्या है? मुझे इसकी जरूरत नहीं। जरूरत नहीं? लगता है तुम इस्तेमाल करने से डरते हो। तुम्हारा पोता औरतों पर पलने वाला एक छोटा लड़का है और तुम यह बूढ़ी औरत भी ठगी होगी। किवेने, यह सच में मेरी दादी है। बस आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे सच्चाई झूठ को उजागर करती है। मैं किवेने आज खुलकर कहता हूं, आज की सारी नीलामी, चाहे अंतिम कीमत कुछ भी हो, मैं दोगुनी कीमत पर खरीदूंगा। बॉस क्यूआई वाकई बड़े दिल वाले हैं। सब जानते हैं कि दा XIA QI समूह के पास पैसा है। बॉस QI के साथ बोली लगाना, क्या ये मौत को दावत नहीं? मुझे लगा तुम्हारे पास कितनी ताकत है, लेकिन यह सब किवेने की संपत्ति दादी के सामने कुछ भी नहीं। किवेने, क्या तुम्हारा शोर खत्म हुआ? अगर ऐसा चलता रहा तो हारने वाला तुम ही होगे। मोशांग, मुझे पता था तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। बॉस क्यूआई पागल हो गया है क्या? इस माहौल में भतीजी के साथ इश्कबाजी, क्या उसे डर नहीं लगता कि क्यूआई समूह की प्रतिष्ठा खराब होगी? अपनी भतीजी के साथ गलत संबंध, ऐसे इंसान के साथ मैं व्यापार नहीं कर सकता। मोशांग,
अगर तुम मेरे पास आ जाओ तो प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ छोड़ सकता हूं। सपने देखना बंद करो। लाइट द लैम्प। लाइट द लैम्प। ये तो नीलामी की दुनिया का सबसे कठोर प्रतिस्पर्धा है। चाहे सामने वाला कितनी भी बोली लगाए, 10 गुना कीमत पर खरीदना होगा। ये बूढ़ी औरत आखिर कौन है? तुम हो कौन? लिन समूह की चेयरपर्सन जांग लैन। लिन समूह, वह वैश्विक अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े धनकुबेर लिन समूह। लिन समूह, लिन मोशांग, तुम सच में मोशांग की दादी हो? तुम इतनी अमीर हो। मोशांग को 10 साल पहले क्यों सताया गया था? क्यों वेन्ये, तुमने मुझे 10 साल पाला। मेरी दादी भी मुझे 10 साल से ढूंढ रही थी। सोचा नहीं था कि क्यू वेन्ये द्वारा पाली गई भतीजी लिन समूह के चेयरमैन की पोती होगी। बॉस क्यू की संपत्ति मिस लिन के लायक नहीं है। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मोशांग की दादी हैं। सोंग किंग किंग, सोंग किंग किंग कहाँ है? तुम बाहर आओ। सोंग किंग किंग, सोंग किंग किंग। चुप रहो मोशांग, अब तुमने देख लिया उसका असली चरित्र। अच्छा, मैं घोषणा करती हूं कि अब से हमारा लिन समूह क्यू समूह को पूरी तरह से ब्लॉक करेगा। अगर कोई क्यू समूह के साथ काम करेगा तो वह हमारे लिन समूह का दुश्मन होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यू समूह के शेयर 3 दिन लगातार गिरकर लॉक हुए। क्यू समूह के सीईओ क्यू वेन्ये तनाव के कारण बेहोश हो गए और अस्पताल ले जाए गए। मोशांग, क्या तुम्हें लगता है कि दादी थोड़ी ज्यादा सख्त हो गई है? नहीं। नहीं तो ठीक है। क्यू वेन्ये वो हैंडसम लड़का, अगर वह फिर कभी तुम्हें धमकाए तो दादी को बताना। दादी उसे समुद्र में मछलियों को खिला देंगी। धमकी? हाँ, अगर छोटे डेंग ने मुझे चुपके से नहीं बताया होता। क्यू वेन्ये वो हैंडसम लड़का, उसने तुम्हें पालने के 10 साल के एहसान का फायदा उठाकर तुम्हें धमकाया। उसने तुम्हें मोरल ब्लैकमेल भी किया। क्यू वेन्ये ने मुझे कभी धमकाया ही नहीं। डेंग जियान ने दादी से ऐसा क्यों कहा? मैंने नहीं किया। शायद तुम्हारी दादी सोचती है कि इस डिनर में समाज के बड़े लोग आए हैं, तुम्हें हाई सोसाइटी में दिखाना चाहती है, इसलिए तुम्हें लाया। दादी, क्या आपने मुझे चैरिटी डिनर में बुलाया? क्या डेंग जियान ने सुझाव दिया था? मोशांग छोटे डेंग के साथ नहीं रहना चाहती। मैं उसे नहीं बता सकती कि मैं छोटे डेंग के करीब हूँ। नहीं, मैंने उसे तुम्हें लाने को कहा था। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। मोशांग, छोटा डेंग ये बच्चा बड़ा प्यारा है। इस हॉस्पिटल का हेल्थ चेकअप अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है। उसने कनेक्शन लगाकर मेरे लिए बुक करवाया और मेरा चेकअप भी करवाया। पता चला मुझे हाई ब्लड प्रेशर है और मुझे एडमिट भी करवा दिया। पिछली बार क्यूई वेन्ये जिस चैरिटी डिनर में गया था, हालांकि वह मुझे लेकर गया था, लेकिन जैसे ही पहुंचे दूरी बनाने के लिए चला गया। ये बच्चा फिर भी दूरी बनाए रखता है। दादी, डेंग जियान को कैसे पता चला कि क्यूई वेन्ये चैरिटी डिनर में जा रहा है? तो तुम्हारा मतलब है छोटा डेंग लगातार क्यूई वेन्ये पर नजर रख रहा था। इस डिनर का इस्तेमाल करके मुझे क्यूई ग्रुप को ब्लैकलिस्ट करने पर मजबूर किया। ये छोटा डेंग, उसने मेरे साथ चाल चली। शायद वह तुम्हारी बहुत परवाह करता है, डरता है कि क्यूई वेन्ये तुम्हें ले जाएगा। दादी, क्या आपको नहीं लगता डेंग जियान ने ऐसा करके बहुत गंदा किया? किसी को पाने के लिए ईमानदारी से दिल जीतना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। ये छोटा डेंग थोड़ा ज्यादा उतावला है। मुझे पता है तुम्हें छोटा डेंग पसंद नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में दादी एक डिनर करवाएगी। मैं दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों को बुलाऊंगी, तब तुम एक चुन लेना। दादी, बस करो, मैं अभी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता हूँ। जब मैं ब्रेन ट्यूमर का इलाज ढूंढ लूंगा, तब आप मेरी शादी के बारे में सोचना। ठीक है दादी, तुम्हारी मर्जी। लिन मोशांग मुझसे सतर्क हो गया है। लगता है अब सिर्फ एक ही चारा बचा है। ऐसा करो दादी, मैं पानी लाता हूँ, आप थोड़ा बैठिए।
कैंसर फैल गया है। अब ये ऑप्टिक और ऑडिटरी नर्व्स पर प्रेशर डाल रहा है। अगर यही हालत रही तो 3 दिनों के अंदर आपकी देखने और सुनने की शक्ति चली जाएगी। बॉस क्यूई, डॉक्टर की सलाह मानिए। तुरंत एम देश में इलाज के लिए चले जाइए। नहीं, अंधा हो जाऊं तो हो जाऊं। वैसे भी मैंने मोशांग का चेहरा अपने दिल में बसा लिया है। लेकिन आप सिर्फ मेरे मेडिकल रिकॉर्ड के हिसाब से पेन किलर दीजिए। इस डायग्नोसिस रिपोर्ट को लेकर फार्मेसी से दवा ले आइए। आप दवा ले आइए। जी, तुम यहाँ कैसे हो? मैं दवा लेने आया हूं। दवा लो। दवा कहाँ है? मैं ह्यू वेन्ये, मैंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी। तुम सोंग किंग के साथ ज्यादा समय बिताते हो। तुमने अभिनय करना भी सीख लिया है। मोशांग, क्या अब मैं चाहे कुछ भी कहूं, भले ही मुझे ब्रेन कैंसर हो, मेडिकल प्रूफ दिखाऊं, तुम फिर भी विश्वास नहीं करोगे? हाँ, तुम हंस भी रहे हो। अभी होटल में तुम्हें डेनियल को मारा, उसे अंदरूनी खून मिला। अब अस्पताल आ गए हो तुम, और क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह कानून का समय है। अगर तुमने फिर से गलत हरकत की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस तुम्हें देश से निकाल देगी। मोशांग, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें डेंग जियान से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह मेरे कान। तुम्हें क्या हुआ? लिन मोशांग, तुम्हें शर्म नहीं आती? बॉयफ्रेंड होने के बावजूद तुम अपने अंकल को आकर्षित कर रही हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, मैं पूछ रही हूँ। ह्यू वेन्ये को क्या हुआ? वह अस्पताल क्यों आया? ह्यू वेन्ये को सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा हुआ, मैं और तुम्हारे छोटे अंकल बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। उसने सिर्फ नाश्ता नहीं किया था, चेकअप के लिए आया था, बस थोड़ा लो ब्लड शुगर है। तो तुम दोनों को जल्दी बच्चा होने की शुभकामनाएं। मोशांग, मोशांग, आइए। दूर हो जाओ। बॉस क्यों, बॉस क्यों, तुम्हें क्या हुआ? बॉस क्यों? मेरे कान, मेरे कान, सुनाई नहीं दे रहा। बॉस क्यों? पानी पियो। शुक्रिया। तुम भी पियो। बॉस क्यों, तुम होश में आ गए? क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? सोंग किंग कहाँ है? सोंग किंग, आप बेहोश हो गए थे। मैं आपको जल्दी से इमरजेंसी में ले आया। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, शायद वह चली गई होगी। अगर सोंग किंग मुझे ढूंढने आई थी तो वह आसानी से नहीं जाएगी। अगर नहीं, आप मॉनिटरिंग चेक करो। हॉस्पिटल आने के बाद वह कहाँ गई थी और क्या किया था? हाँ, इस पानी में अजीब सी गंध क्यों है? नहीं हो सकता। शायद हॉस्पिटल के वाटर टैंक में जंग लगा है, इसलिए गंध आ रही है। चिंता मत करो, कोई असर नहीं होगा। समय हो गया है, मैं चलता हूँ। कल मिलते हैं। ठीक है। क्या हो रहा है? मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। लिन मोशन, मैं तुम्हें इस बार देख रहा हूं। मुझे कैसे मना करोगी? तुमने पानी में दवा डाल दी। हाँ, और वो भी बढ़िया वाली, जैसे सोंग किंग ने क्यूआई वेन्ये को दी थी। बस मैंने तुम पर इस्तेमाल की है। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बाप रे, हाथ उठाने की हिम्मत? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ।
बॉस क्यों आई? पता चल गया, जैसा आपने सोचा था। सॉन्ग किंग हॉस्पिटल इलाज के लिए नहीं आई थी, वो किसी को ढूंढने आई थी। इस वार्ड में कौन रहता है? डेंग जियान। क्या वो और सॉन्ग किंग एक साथ है? वह कैसे? नहीं, मोशन खतरे में है। बॉस क्यों आई? आप जोरदार एक्टिविटी नहीं कर सकते। हट जाओ। मोशंग, मेरा इंतजार करो। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे छोटे चाचा ने तुम्हें कितनी बार छुआ है। मैं तुम्हें छू रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। क्यों आइडन एक क्रूर हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी तरह नीच और गंदा नहीं है। अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरे परिवार वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं छू ही रहा हूँ। जब तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा होगा तब देखूंगा, क्या तुम बच्चे के पिता को जेल भेजोगी? मोशंग, चाचा, मोशंग, मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत। छोटे चाचा, छोटे चाचा, छोटे चाचा, जल्दी उठो, छोटे चाचा। मैं देखना चाहता हूं अब तुम्हें कौन बचाएगा। रुको। बॉस क्यों आई? छोटे चाचा, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी उठो, मुझे डरा मत दो। जल्दी उठो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, डॉक्टर कोई है? बॉस क्यों आई? उठो, बॉस क्यों आई? छोटे चाचा, तुम्हें संभलना होगा। माफ करना। मोशंग, नहीं, वो सब बीत चुका है। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। तुम्हें ठीक होना ही होगा। माफ करना। मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, नहीं। परिवार वाले बाहर इंतजार करें। मोशंग, जल्दी दादी को दिखाओ, तुम ठीक हो? मोशंग, बोलो मोशंग। दादी को डरा मत दो। सब मेरी गलती है, मैंने ऐसा एक जानवर से भी बदतर भतीजा पाला। मोशंग, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर, मेरे छोटे चाचा कैसे हैं? उनके चोट ठीक हो गई है, लेकिन उनके दिमाग की गांठ फट गई है। दिमाग की गांठ? उन्हें दिमाग की गांठ कैसे हुई? मुझे क्यों नहीं पता? किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? अरे मोशंग, तुम ऐसा मत करो। मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों? मोशंग, तुम शांत हो जाओ। बॉस क्यूआई ने बताने से मना किया था। तुम क्या कह रहे हो? बॉस क्यूआई को पहली बार दौरा पड़ा। स्कूल में तुम्हें ढूंढने गए थे, तभी वे गलियारे में बेहोश हो गए। जब अस्पताल ले गए तब पता चला कि वे लास्ट स्टेज में। तो उस समय वे पहले से ही बीमार थे। डॉक्टर ने कहा था उनके पास सिर्फ 1 महीने का समय है। उन्हें हम देश जाने की सलाह दी नई टारगेट थेरेपी लेने के लिए, ताकि वे थोड़ा और जी सके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्या यह मेरी वजह से है? वो आखिरी पलों में तुम्हारे साथ रहना चाहता था। हे भगवान, तुमने मुझे दोबारा जीवन दिया। फिर क्यों? क्यूई वेने अच्छा हो गया। क्या मुझे उसे मरते हुए देखना होगा? क्या यह पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित है? क्यूई वेने की हालत गंभीर है, वकील ने अभी बताया। उसने बताया कि क्यूई वेने की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी गई है। वह चाहता है कि उसकी मौत के बाद तुम अच्छी तरह जीवन जी सको। नहीं,
दादी, मैं उसे बचाऊंगी। लेकिन डॉक्टर ने कहा उसे सिर्फ 15 दिन और हैं। नहीं, एक और तरीका है। प्रोफेसर डेंग, तुम्हारा मतलब है? हमारी दवा तैयार है, बस एक उपयुक्त क्लिनिकल टेस्ट सब्जेक्ट की कमी है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि बिना टेस्ट की दवा बॉस टीवी पर इस्तेमाल की जाए। वो तुम्हारा प्रयोग का चूहा नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चला, बॉस चेंग के निवेश की वजह से। लेकिन बॉस चेंग निवेश कर पाए क्यूई वेन्ने की मदद से। यह दवा विकसित करने में मैंने नेतृत्व किया, लेकिन कई रोग विज्ञान तुमने समझाए। वह तुम्हारा प्रिय है। बचाना है या नहीं, यह फैसला तुम्हारा है। अगर मुझे एक सही दवा चाहिए, क्या मुझे एमदेश की लैब जाना होगा इसे बनाने के लिए? हाँ। क्या तब तक देर नहीं हो जाएगी? आखिरकार उसकी हालत एमदेश जाने लायक नहीं है। मैं क्यूई वेन्ने को पहले वापस भेजूंगा ताकि वह विदेश में न मरे। दवा तैयार होते ही मैं इसे भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें एम देश में कुछ समय रुकना होगा ताकि कोई समस्या आए तो तुम समायोजित कर सको दवा के घटकों को। अगर ये दवा बॉस टीवी पर काम न करे तो मिस लिन को बॉस टीवी को आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए यह फैसला मोशांग को खुद लेना है। पिछले जन्म में क्यूई वेन्ने ने मुझे मार डाला, इस जन्म में उसने मुझे बचा लिया। हमारा कर्ज चुकता हो चुका है। मुझे उसे बचाना चाहिए। मैं एम देश जा रहा हूँ। मुझे अपनी दवा पर भरोसा है। यह निश्चित रूप से छोटे चाचा को बचा लेगी। क्यूई वेन्ने, तुमने अभी तक अपना कर्ज नहीं चुकाया है। मरने की सोचना भी मत। मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। डॉक्टर लिन, सुना है आपकी दवा ब्रेन कैंसर के इलाज में बहुत प्रभावी साबित हुई है। देश के कैंसर से पीड़ित आम लोगों को इलाज कराने की क्षमता देती है। आपने ऐसा क्या किया जिससे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई? मेरे अपने लोग नहीं, मेरे प्यारे लोग। उन्हें ब्रेन कैंसर था और मुझे विश्वास है कि हम चीनी लोग अपनी खुद की कैंसर दवा बना सकते हैं और उन महंगी आयातित दवाओं पर निर्भर नहीं रहेंगे। आइए, मैं वापस आ गया हूँ। मोशांग, यह पत्र पढ़ते हुए मानो मैं तुम्हें देख रहा हूं, कोमा में रहते हुए। मैं बार बार एक ही सपना देखता रहा। सपने में तुमने जहर खा चुके मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा था। हमने शादी कर ली, लेकिन मैंने सोंग किंग किंग के लिए 10 महीने की गर्भवती तुम्हें और बच्चे को मार डाला। जागने के बाद मैं खुद को माफ नहीं कर सका, सिर्फ पश्चाताप करने के लिए जा सकता था। तुम्हारी बाकी की जिंदगी खुशियों से भरी हो। क्यूई वेन्ने। क्यूई वेन्ने, तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? दूसरी जिंदगी में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। माफ कीजिए, जरा रास्ता दीजिए। अगर मैं नहीं दूं तो? मोशांग, तुम सोचते हो अंधे होकर मुझे नहीं देख सकते, तो पिछली जिंदगी की बातें नहीं हुई मान लेंगे। इस जन्म में तुम मेरे पास रहोगे और अपने पापों का प्रायश्चित करोगे।